जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ जुहा अजमल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेंटोर, और आप तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को मैं वेलकम करती हूँ आज के वेबिनार में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल कि आप सब जो है वो इस तरीके से जो है वो इंगेजमेंट शो करते हैं अपनी। अच्छा, सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि आप सब में से वो कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे मुस्लिम आइडेंटिटी के सेशंस अटेंड कर चुके हैं, यानी कि सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ भी हमारे जितने ऑलरेडी ओवरऑल, यानी कि जो सेशन मैंने दिए हैं आप वो अटेंड कर पाए हैं या कर चुके हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो उससे रिलेट करते हैं। अगर आपने वो सुने होंगे तो आपके लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस सेशन का मेन कॉन्सेप्ट समझना और इसके पीछे का पर्पस समझना। ठीक है, लेकिन अगर आप नए हैं तो भी कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा से एक दफा रिपीट भी कर दूंगी और आपके साथ वो लिंक भी शेयर कर दूंगी उन सेशंस के, ताकि आप उसे भी दोबारा सुन लें, ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो जाए कि आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके पीछे क्या पर्पस है और क्यों हमने जो है वो ये टॉपिक डिसाइड किया। ठीक है, तो काइंडली मुझे जरा बताइएगा। न्यू है? ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आई एम पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेंटोर। जो मेरी फील्ड है वो साइकोलॉजी रिलेटिव है, और हम जो है ओवरऑल मुस्लिम आइडेंटिटी के थ्रू जो है वो ऐसे डिफरेंट सेशंस करवाते हैं कि जिसमें हमारा मकसद जो है वो हमारी पर्सनैलिटी पर, एज एन पर्सन, अपनी आइडेंटिटी पर, यानी कि मुस्लिम आइडेंटिटी पर काम करना होता है। ठीक है, और आज का जो हमारा सेशन है वो भी बिल्कुल इसी के मुतालिक है। लेकिन सबसे पहले हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, ताकि आज के सेशन में जो भी हमारा टाइम, जो भी हमारी एनर्जी इन्वेस्ट हो, हम कुछ ऐसा सीखें जो हमारी दुनिया, हमारी आखिरत दोनों में हमारे लिए भलाई का सबब बने। आमीन सुम आमीन। अच्छा, आज के टॉपिक का ये जो मकसद है जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल्फ वर्थी होना, यानी कि खुद को कीमती समझना, खुद को सराहना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, ये चीज। और एक तरफ है सेल्फ ऑब्सेस्ड बिहेवियर, यानी कि सेल्फ वर्थी हो जाने की लिमिट जो है वो अगर बढ़ जाती है और इंसान खुद को इनफ नहीं समझता, बल्कि खुद की जात से इस कदर ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो समझता है कि मेरा होना, मेरा नजरिया और मेरी जात काफी है। ये दोनों चीजें हमने किस तरीके से बैलेंस करनी है, इसका हमारी लाइफ पर कैसे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, या ये कह लें कि हाँ, अगर हम सेल्फ वर्थी की जर्नी पर हैं, खुद पे काम कर रहे हैं और हम बैलेंस नहीं रख पाते हैं, और हमारे अंदर रियाकारी जो है या गरूर जो है या खुद को बहुत ज्यादा अहमियत देने की जो एक हिस्स है वो पैदा हो जाती है, तो हमने उसको कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक हमारे जितने भी सेशन हो चुके हैं वो सेल्फ स्टीम पर हैं, कि हमने अगर देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप अभी मुझसे ये पूछेंगे कि मैम सेल्फ स्टीम या सेल्फ वर्थ को हमने कैसे बिल्ड करना है, हम इस पे मैं फोकस करूं, जबकि इस सेशन का फोकस उस पे नहीं होगा, लेकिन इन दो पहलुओं के मेंटेनेंस पर होगा। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ वर्थी होना चाहती हैं कि खुद को कैसे इंपॉर्टेंस देनी है, सोशली, रिलेशनशिप को, या ओवरऑल अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को कैसे मैनेज आउट करना है कि हम खुद को अहमियत दे सके, क्रिटिसिज्म को फेस कर सके, इन सारी चीजों के लिए क्या स्टेप्स होंगे, तो उसके लिए हमारे ऑलरेडी सेशंस हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल्फ वर्थी होना और सेल्फ ऑब्सेस्ड बिहेवियर होना। ठीक है, यानी कि खुद को अहमियत देते देते अगर आप इस जो है कि सीढ़ी पर आ चुके हैं या इस पहलू पर आ चुके हैं जहां आपको ये लगना शुरू हो गया है कि मुझे सिर्फ अपनी जात के सिवाय अब कुछ नजर नहीं आ रहा है और मैं बहुत गलत तरीके से टॉक्सिक सेल्फ वर्थीनेस की तरफ जा रहा हूँ, तो हमने उसको बैलेंस कैसे करना है। अगर अभी आपके पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मैंने आपके साथ कोई सिम्टम्स शेयर नहीं किए, लेकिन अभी अभी जैसे आप पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बिहेवियर की तरफ जाते हैं, जिसको हम नार्किसिज्म कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप नार्किसिज्म की जो है वो तारीफ क्या समझते हैं, आप कितना जानते हैं कि नार्किसिज्म क्या होता है, और हाई सेल्फ वर्थी पर्सन, इसकी डेफिनेशन आपके जहन में क्या है। ठीक है, इन दोनों की मुझे थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आपकी तरफ से चाहिए, जो कि आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। जी, तो आप अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है नो प्रॉब्लम, जिसको पता है वो बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इसी को ही तो डिस्कस कर रहे हैं, तो इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, हाई सेल्फ वर्थी पर्सन कौन सा होता है आपके जहन में? नॉट क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। अंबर, आपको तो हाई सेल्फ वर्थी का पता होना चाहिए, हमारे कितने सेशंस हो चुके हैं और आप हर सेशन में मौजूद होती हैं। पीपल हु आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर ओपिनियंस एंड फॉलो देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू कॉल्ड सेल्फ वर्थ। ठीक है, किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। नार्किसिज्म
खुद पसंदीदगी है, खुद को हर तरह से बेहतर समझना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ जी अंबर। अच्छा बिनिश कह रही है, अ परफेक्शनिस्ट हु सी एवरीथिंग अराउंड हिम और हर विदाउट, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हु ऑलवेज वांट टू बी सेंटर्ड इन अ ग्रुप एंड ऑलवेज डिग्रेड अदर्स, बिल्कुल बिल्कुल दैट्स अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ नार्सिसिज्म। ठीक है, मतलब आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है, इन टर्म्स से आप ऑलरेडी इंगेज हैं, तो मुझे आपको कॉन्सेप्ट देना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। दैट्स ग्रेट। अच्छा अब हम सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा मैं डिफाइन करती चलूं नार्सिसिज्म क्या है और हाई सेल्फ वर्थी पर्सन क्या है। अब आपको एक साइड पे जो है, आपके लेफ्ट पे आपको दिख रहा होगा कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एम्पैथी, ह्यूमिलिटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपको ये टर्म्स दिख रही हैं। बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अब देखिए, अभी इन सारी क्वालिटीज को और इन सिम्टम्स को या इन साइंस को डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर आप खुद इन सारी चीजों को अपने ऊपर जो है वो एक कह लें असर होता देख रहे हैं, या फिर आप अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं, तो हमने उनसे कैसे डील अप करना है और हमने खुद पर कैसे काम करना है, ताकि हमारी हाई सेल्फ वर्थ जो है वो मेंटेन रहे और हम उस पहलू की तरफ ना जाएं जो कि अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद, ठीक है। यानी कि हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में हमारे जहन में जो कैपेसिटी रहती है ना, कि हम काफी हैं, हर जगह हमारा जिक्र होना चाहिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो इज्जत मिलनी चाहिए, उसी को लेकर जो है वो डिसीजंस होने चाहिए, ये बहुत एक टॉक्सिक ट्रेड है कि आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जिस तरीके से इंपॉर्टेंस दो, उसी तरीके से दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को दो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमने सेल्फ वर्थीनेस को स्टडी किया है ना, आपने देखा होगा, जब भी हम कोई नई चीज को सीखते हैं ना, या कोई नई आदत अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो हम बहुत जज्बाती होते हैं, हम बहुत खुश भी होते हैं, ठीक है। और उस खुशी में या उस जज्बातीपन में हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई अब मुझे समझ आ गई है, तो इट्स मीन दूसरे को भी आ जानी चाहिए। वो चीज जो हमने अपने लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस से सीखी है, 10 साल से सीखी है, 5 साल से सीखी है, या चले 1 साल से सीखी है, या चंद माह से सीखी है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि सामने वाला सिर्फ हमारी एक दलील से वो बात समझ जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हर इंसान को कुछ ना कुछ समझने के लिए एक हादसा जरूरी होता है, और वो एक्सपीरियंस उसे सिखाता है कि जो चीज उस तक पहुंचनी है उसका क्या मकसद है और वो उसकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप सेल्फ वर्थीनेस पे वर्क कर रहे हो, अपनी जात पे काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल अनबैलेंस होते होगे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बुरी है, ठीक है। अनबैलेंस हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन आप अगर उस अनबैलेंस को आइडेंटिफाई नहीं करते हो, उस पर काम नहीं करते हो, तो मसला तब पैदा होता है। अब एक हाई सेल्फ वर्थी पर्सन क्या होता है? हाई सेल्फ वर्थी पर्सन या सेल्फ वर्थी होने से मुराद ये होता है एक्सीडेंट नहीं इंसिडेंट, ठीक है। और हाई सेल्फ वर्थी होने से मुराद ये होता है कि एक इंसान का अपने बारे में क्या नजरिया है, ठीक है, उसका अपने बारे में क्या ओपिनियन है, वो खुद को लेकर क्या महसूस करता है। अगर आपका कहीं जिक्र होता है, अगर आपको पता चला है कि फलां इंसान फलां जगह पे मेरे बारे में बात कर रहा है, तो आपके जहन में आने वाला सबसे पहला ख्याल क्या होता है? बुराइयां खुद की या अच्छाइयां? ठीक है। अगर तो सिर्फ बुराइयां हैं और बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हैं और बहुत ज्यादा आप पैनिक कर जाते हो अपने बारे में, जब भी कुछ सुनते हो आपके जहन में पहला ख्याल ये आता है कि वो ये यहाँ तो मेरी बुराई डिस्कस हो रही होगी, है आप एक हाई सेल्फ वर्थी पर्सन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये यकीन होता है कि अच्छाइयां भी होंगी बुराइयां भी होंगी, हो सकता है कि वो अच्छाई को डिस्कस कर रहे हो, अगर वो बुराई को कर भी रहे होंगे तो इट्स ओके, आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। और आप इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपको इस चीज को लेकर कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है, और अगर आप मजलिस में बैठते हुए ये फील नहीं करते हैं कि वो सिर्फ आपका जो है वो बुरा पहलू देख रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो हाई है, ठीक है। और ये एक गुड क्वालिटी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इस चीज पर काम करने की जरूरत है, तो आप हमारे रिमेनिंग सेशंस देख सकते हैं जो कि सेल्फ वर्थ पर है टोटली। तो अभी के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ वर्थी पर्सन में क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। वो चीजों के साथ अच्छे तरीके से इंगेजमेंट शो करता है, वो मेल जोल अच्छे तरीके से शो करता है, उसके बात करने के अंदाज में, उसका फैसला करने के अंदाज में, चीजों को परखने के अंदाज में जो है वो एक मेंटेनेंस होती है, एक बैलेंस होता है, ठीक है। वो घबरा नहीं जाता, उसको ये नहीं लगता कि बस अब मेरे बारे में बात हो रही है तो बस बुरी ही होगी, या उसको ये नहीं लग रहा होता कि मैं अगर किसी जॉब के लिए जा रहा हूँ या मेरा रिश्ता आने वाला है, तो उसको ये नहीं लगता कि अच्छा फलां इंसान मेरी ये क्वालिटीज या ये वाली बुरी चीजें देखकर जो है वो मुझे रिजेक्ट कर जाएगा, बल्कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी होता है कि हाँ अगर मुझ में कुछ बुरा है तो मुझ में कुछ अच्छा भी मौजूद है, वो उसको भी देखेगा, ठीक है। तो असल में सेल्फ वर्थीनेस जो है, अगर आप लो सेल्फ वर्थीनेस की तरफ जाएं, तो ये एक सिंपली डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि हर इंसान, वो इंसान जो लो सेल्फ वर्थ का मालिक है, काइंडली स्क्रीन पे कुछ मत करें,
ठीक है। जो लो सेल्फ वर्थ का मालिक है वो क्या करता है, वो खुद के साथ बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है। ठीक है, उसके जहन में हमेशा खुद को लेकर, चीजों को लेकर नेगेटिविटी चलती है, और वो खुद के साथ पॉजिटिव नहीं रह सकता है। ना उसकी डिसीजन मेकिंग में पॉजिटिविटी होती है, ना उसका अपने बारे में कोई नजरिया पॉजिटिव होता है। वो बहुत एग्रेसिव बिहेवियर का मालिक होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से वो सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ जाता है। वो अपनी गलतियों को भी, अपनी खामियों को भी, अपनी खूबियों को, हर चीज को इक्वली अप्रिशिएट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमने सेल्फ वर्थ पे बात की है, कि हमें ये लगने लग जाता है कि सेल्फ वर्थ ही होना ये है कि हम हमेशा ठीक होंगे। ठीक है, हम हमेशा दुरुस्त होंगे, हमारा तो सारे पहलू जो है वो बहुत परफेक्ट होंगे, और इसका मतलब है कि गलती नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो अपने जहन से ये कॉन्सेप्ट निकाल दें कि आपसे गलती नहीं हो सकती है, या आप पैनिक नहीं कर सकते हो, या आप वीक नहीं पड़ सकते हो, या आपका लिया गया डिसीजन बुरा नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाई सेल्फ मेंटेनेंस में ये कहीं भी नहीं आता है कि आपसे गलती की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, हर बार मैंने आपके साथ एक टिप शेयर की है कि खुद को भी इंसान होने का मार्जिन दें, और दूसरों को भी इंसान होने का मार्जिन दें। ये आपकी जिंदगी को आसान करता है। ठीक है, अगर आप खुद से परफेक्शनिज्म चाहते हो, ठीक है, कि भाई मैं हमेशा हर जगह सही सही परफॉर्म करूं, सही सही फैसले लूं, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, सब मुझसे राजी रहें, अगर आप ये पहलू अपनी जिंदगी में डालकर ये समझते हो कि मैं फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ आऊंगा, तो आप टोटली गलत डेफिनेशन पे चल रहे हो। ठीक है, सेल्फ एक्सेप्टेंस ये नहीं होती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस में इक्वली हम इस चीज को लेकर चलते हैं कि अगर मैं एक चीज में बहुत अच्छा हूँ, तो ये भी मेरी अप्रिसिएशन की वजह बन सकती है, और अगर मैं एक चीज में बहुत बुरा हूँ, तो इट्स ओके, मैं इसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं, आपको बैलेंस तरीके से जब लेके चलते हो आप इसको, देन यू कैन कॉल योर सेल्फ अ हाई सेल्फ वर्थी पर्सन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो एक डेफिनेशन ऑफ हाई सेल्फ वर्थी पर्सन में आ जाती है। उसके बाद आ जाता है एम्पैथी। अब जो हाई सेल्फ वर्थी पर्सन होता है ना, जो खुद को बहुत मेंटेनेंस पे लेके चलता है, जो खुद के साथ अच्छा रवैया रखता है, जो खुद को काबिल समझता है, वो खुद के साथ भी बहुत एम्पैथी बिहेवियर रखता है, यानी कि एक नरम बिहेवियर, एक पॉजिटिव, एक काइंडनेस उसके अंदर होती है। ठीक है, और अगर कह लें कि किसी और के साथ कोई मामला दरपेश होता है, तो उसको भी वो बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट कि आप खुद को प्रेशराइज करो कि हर चीज ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप खुद को इस चीज के लिए प्रेशराइज करो कि अगर आप किसी जगह पे स्टक हो जाते हो, तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। खुद को प्रेशराइज करना, खुद के ऊपर लेबल्स लगाना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो इस चीज के काबिल नहीं हूँ, मैं तो इस चीज में अच्छा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी मामा की मेरे बारे में ये राय है, क्योंकि मेरे बाबा की मेरे बारे में ये राय है, या मेरे सिबलिंग्स, या मेरे टीचर्स, या मेरे पार्टनर की ये राय है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जिंदगी में बेशक बहुत से लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और अगर हम उनकी कोई ऐसी बात सुने तो हमें हर्ट भी करती है, लेकिन जैसे आप इंसान है वैसे ही वो इंसान है। ठीक है, किसी की राय को इतना खुद पे सवार नहीं करना कि आपको उसकी राय हकीकी लगना शुरू कर दे, और सारे लॉजिक्स, सारी बातें, सारी अकली दलीलें आपके सामने जो है वो कोई अहमियत ना रखे। ठीक है, एम्पैथी इज ऑल अबाउट कि आपका खुद के साथ भी एक पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, और दूसरों के साथ भी एक पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, चाहे वो एक क्रिटिसिज्म के वे में आ रहा है, चाहे वो अच्छे फीडबैक के तौर पे आ रहा है। ठीक है, एक्शन पे अब इन दो तीन चीजों को आप जरा मर्ज करें, तो हम, हमारा क्योंकि टॉपिक सेल्फ वर्थ नहीं है, तो मैं इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो हाई सेल्फ वर्थी पर्सन होता है ना, वो बड़ी अच्छे से चीजों को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, अगर वो क्रिटिसिज्म को ले रहा है ना, तो उसको ये पता है कि उस क्रिटिसिज्म को उसने कितना खुद पे सवार करना है, और उसको ये भी पता है कि इस क्रिटिसिज्म के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। समझ आ रही है आपको? वो ये नहीं सोचता है कि अच्छा भाई अब मुझे क्रिटिसिज्म मिल गया है तो इट्स मीन कि ये मेरी जिंदगी पे हमेशा रहेगा, और ये एक ऐसी ट्रू डेफिनेशन है जो मेरे बारे में दे दी गई है, और अब ये तब्दील नहीं होगी। ठीक है, सेल्फ वर्थी पर्सन, अगर आप खुद पे काम कर रहे हैं, किसी पे भी काम करें, तो एक नसीहत याद रखें कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है ना, चाहे वो आपका माइंडसेट है, चाहे वो आपकी कहीं की एडजस्टमेंट है, फिजिकल एडजस्टमेंट, आप फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि चीजों और माहौल के हिसाब से खुद को तब्दील कर लेने वाला। ठीक है, तब्दीली डजंट मीन कि आप इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करें कि आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाए। तब्दीली से मुराद ये कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी इक्वली जो है वो कह लें कि इंपॉर्टेंस देंगे, और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे।
तो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज ऑल अबाउट कि आप ये चीज एनालाइज करते हैं। एक हाई सेल्फ वर्थी पर्सन ये चीज एनालाइज करता है कि उसमें क्या खामियां पाई जाती हैं, क्या खूबियां पाई जाती हैं, वो किस चीज में बेहतर है और उसे किस चीज पे काम करने की जरूरत है। दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और उस चीज को लेकर वो कभी टॉक्सिक ट्रेट की तरफ नहीं जाता है, वो नेगेटिव अजम्पशन की तरफ नहीं जाता है, वो खुद के बारे में बुरा गुमान करने की तरफ नहीं जाता है, बल्कि वो इस शुक्रगुजारी के पहलू की तरफ जाता है कि अच्छा हुआ कि मुझे ये इल्म है कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, या मेरे बारे में जो भी कह लें कि ट्रू डेफिनेशन ऑफ सेल्फ वर्थ है वो क्या होनी चाहिए, और मुझे ये इल्म हुआ कि मुझ में क्या खामी है ताकि मैं उसको दुरुस्त कर सकूं। ये होता है हाई सेल्फ वर्थी पर्सन। दैट्स ऑल अबाउट कि अब आप देखें कि क्या आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज मौजूद हैं, क्या आप खुद पे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि आपके अंदर ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करें, क्योंकि अगर आपके पास अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई रास्ता नहीं होगा, कोई मेंटेनेंस नहीं होगी, कोई गोल नहीं होगा, तो फिर आप दूसरों के बताए हुए रास्तों पर चलना शुरू कर देंगे और आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि दूसरों के बताए हुए रास्ते कितने दुरुस्त साबित होंगे। ठीक है। बेशक हमारे पास ये भी गारंटी नहीं है कि हमारे अपने बताए हुए रास्ते कितने दुरुस्त होने वाले हैं और वो हमें कितना बेनिफिट देंगे, लेकिन फिर भी कम अज कम अपनी गलतियों का जिम्मेदार खुद को ठहराना इतना तकलीफ दे नहीं होता। लेकिन अगर आपकी अपनी गलती, आपकी अपनी जिंदगी में बुरे हादसात का जिम्मेदार कोई दूसरा या तीसरा पर्सन हो, तो आपको गिल्ट ज्यादा होता है। ठीक है। क्योंकि फिर नए रिलेशंस खराब होते हैं और एक अजीब सा टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं हम इस चीज की तरफ कि हमारे पास अगर नार्सिसिज्म आ रही है। ठीक है। अब है ये भी जो मैंने आपको क्वालिटीज बताई थी कि हाई सेल्फ वर्थी में थी, वो इंसान जो अपने आप को काबिल एतमाद समझता है, जिसके अंदर खुद को लेकर अपनी खामियों और खूबियों को वो इक्वली एक्सेप्ट करने वाला है। अब आ जाते हैं कि अगर यही इंसान जो अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन सब चीजों में आला दर्जा समझ रहा है या आला दर्जे पर फाइज कर रहा है, अगर वो पजल आउट हो जाता है। ठीक है। अगर वो कह लें कि सेल्फ ऑब्सेशन की तरफ जाना शुरू कर देता है, अगर वो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी में जाना शुरू कर देता है, तो कौन कौन से सिम्टम्स जो होंगे वो पाए जाते हैं। अब ये इसका उलट नहीं है। ठीक है। सेल्फ वर्थीनेस का उलट बिल्कुल उलट होता है कि अगर एक इंसान खुद को लेकर पॉजिटिव है तो वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नार्सिसिज्म इसका उलट नहीं है। नार्सिसिज्म एक बदतरीन कह लें कि क्वालिटीज हैं, बदतरीन साइंस हैं जो हर इंसान में तो खैर नहीं, लेकिन उस इंसान में ज्यादा पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद को काबिल समझता है, जिसके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो उस दर्जे पर फाइज होती है जहां उसको ये लगता है कि अगर मैं हूं तो काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाई सेल्फ वर्थी पर्सन भी ये समझता है। आप ये मत समझे कि हाई सेल्फ वर्थी पर्सन ये नहीं समझता, वो यही समझता है कि मैं हूँ, काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ये वाली सेंस नहीं होती कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, उसको ये लगता है कि हाँ अगर मैं खुद को लेकर एक सही राय रखता हूँ और आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं ये चीज सही कर रहा हूँ, तो उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज हैं उनको अप्रूवल की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उनका मेन फोकस ही इस चीज पर होता है कि उनको अप्रूवल मिले। ठीक है। उनका मेन फोकस से ये होता है कि सबका फोकस उन पर होना चाहिए। अगर आप ये देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे लोगों की मजलिस में बैठे होते हैं जिन्हें खुद के बारे में गुफ्तगू करना बहुत पसंद होता है। ठीक है। ये नहीं कि अपनी फैमिली या अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, फैमिली अचीवमेंट्स के बारे में नहीं वो आपको बता रहे, वो आपको अपने बारे में बता रहे हैं। मैं क्या हूँ, मैं किस काबिल हूँ, मुझे कहाँ कहाँ क्या मिला, मैंने कैसी चीजों का मुकाबला किया। और आपको उनकी बातों में मोटिवेशन या इंस्पायरेशन नहीं दिखेगी, आपको उनकी बातों में दिखावा दिखेगा। ठीक है। आपको उनकी बातों में वो ये कहते हैं ना कि बढ़ा चढ़ा के बात करने वाला इंसान। ठीक है। खुद को बहुत ज्यादा काबिल समझने वाला इंसान, दूसरों को हकारत से देखने वाला इंसान, और बिल्कुल इस पहलू में अपने आप को एडजस्ट करने वाला इंसान, जिसे लगता है कि अगर वो एक मुकाम पर है तो वो खुद की वजह से है, वो अपने टीचर्स को या किसी सपोर्टर को, या उसकी कोई बैकबोन नहीं थी, वो जहाँ है वो खुद की वजह से है। वो तो शायद अपने पेरेंट्स को भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा या क्रेडिट नहीं देगा कि हाँ भाई उन्होंने मुझ पे मेहनत की थी। तो अगर आपके इर्द गिर्द ये सारी टेंडेंसीज पाई जाती हैं तो किस तरीके से हमने उसको मैनेज आउट करना है। हमारा मेन फोकस जो है वो इस चीज पे है। लेकिन सेल्फ वर्थीनेस आपको क्लियर हो गई है तो काइंडली चैट बॉक्स में अपने मैसेज ड्रॉप कर दे ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड हो। क्लियर हो गया आपको सेल्फ वर्थ, ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप सब कह रहे थे कि हमने पिछले सेशन नहीं किया। डबल क्लियर हो गया है। ओके। ठीक है। बाकी सबको ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने यहाँ कुछ मैंने बातें
पॉइंट्स सॉरी डिस्कस किए हैं कि मैनिपुलेशन होती है, प्राइड होता है, एनवी होती है, या लैक ऑफ एम्पैथी होती है। इससे आपको थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा हो रहा होगा कि कौन से पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और मैं इसको एलिबरेट करती हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर आपके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं तो आपको उसको ठीक करना है। लेकिन इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप हल नहीं कर सकते हो, ये सब चीजें निकल आएगी। बात यह है कि आप करना चाहते हो तो। जो क्रेडिट नहीं देता वो क्या होता है? वो भी नार्सिसिज्म होता है। लेकिन अगर देखिए नार्सिसिज्म, ये जो देखिए नार्सिसिज्म जो है ना वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। हमारी पर्सनैलिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज हैं और उसके भी डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, जैसे बाइपोलर हो गया, पैरानॉइड हो गया, अभी हम नार्सिसिज्म की बात कर रहे हैं। आप नार्सिसिज्म पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनका होना मस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 8 सिम्टम्स हैं इस चीज के, तो आप अगर डीएसएम में देखें तो आपको पता चलेगा कि 4 से 5 होना मस्ट है। अगर उन 4 से 5 में से कोई एक या दो भी नहीं है ना, तो आप उसको नार्सिसिज्म नहीं कह सकते हो। वो जस्ट अनबैलेंस ऑफ इमोशन भी होता है, वो शैतानी वसवसात भी होते हैं। ठीक है, तो इट्स ओके, वो सारी चीजें हमारे साथ चलती हैं, वो सबके साथ चलती हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर ये सब पॉइंट्स जो जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो इक्वली आपके अंदर या आपके साथ किसी भी मौजूदा शख्स में पाए जाते हैं, देन देयर नीड्स थेरेपी। ठीक है, तो आप इस चीज को आपने थोड़ा सा फोकस आउट करना है। अच्छा, जैसे कि हमने बात की कि सेल्फ सेंटर्ड होता है या एडमायरेशन की बहुत ज्यादा नीड होती है। अच्छा, ये जो पर्सन होता है ना नार्सिसिज्म, काइंडली साइंस रिपीट कर दे नार्सिसिज्म के, ये देखें, ये जो हमने राइट साइड पर लिखे हैं ना, एरोगेंस, ठीक है, ये सारे इसी के साइन है। जी फैसल भाई, आप करवाएं क्योंकि एक्टिविटी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, एक्टिविटी ऐसे है कि आप सबने कमेंट्स में बताना है कि नार्सिसिज्म की जो निशानियां हैं वो क्या होती है आपके मुताबिक। चैट में अभी जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने। अच्छा, ये मैंने पहले इनसे डिफाइन करवाया है कि नार्सिसिज्म क्या होता है और सेल्फ वर्थी पर्सन, इन दोनों की ट्रू डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है और कुछ को नहीं भी पता है। हाँ, वो बताएगा ना अपने एंगल से जो उनको एक्सपीरियंस होगा या जी वो अपने सराउंडिंग में देख रहे होगे। हाँ जी, हाँ जी, चलें ठीक है। नार्सिसिज्म के बारे में मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल गैसलाइटिंग करते हैं। अच्छा, क्या आप सबके पास आपने देखा हो अपनी एनवायरनमेंट में कोई आपको इस तरीके का कोई पर्सन दिख रहा है, तो आप उसकी कोई एक सिम्टम या उसकी कोई थोड़ी सी ब्रीफ सी एग्जांपल जो है वो शेयर करें कि मैनिपुलेशन किस तरीके की आपने देखी है, लैक ऑफ एम्पैथी किस तरीके की देखी है। टॉन्ट्स करते हैं। टॉन्ट्स असल में पता क्या होता है, नार्सिसिज्म कभी टॉन्ट नहीं करता। मैं आपको बताती हूँ, वो तो कहता है कि मैं तो खुद की तारीफ कर रहा था, मैं तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रहा था, मैं तो अपनी अचीवमेंट बता रहा था। वो कहता है वो टॉन्ट नहीं करता, लेकिन वो हमारे लिए टॉन्ट बनती है ना। अच्छा मैम, जो हाँ एक क्वेश्चन है इसी में, जल्दी से इसी टॉपिक पे बात हो रही है। टोंट हाँ, करना और किसी को झंझोड़ना, इस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टॉन्ट करना और किसी को मतलब ये उर्दू में क्या है इसका वर्ड होगा नहीं इंग्लिश में। आप इंग्लिश में बता दें क्या किसी को वर्ड है। ट्रिगर करना पॉजिटिव, ताकि वो उसके अंदर से एक मूवमेंट आए, टॉन्ट और पॉजिटिव ट्रिगर, मोटिवेशन आए। हाँ हाँ, समझ गई हूँ। टोंट टॉन्ट और एंड ट्रिगर ट्रिगर एक ही, करना पॉजिटिवली। टॉन्ट और ट्रिगर एक ही है। टॉन्ट किया जाता है तो ट्रिगर होते हैं ना। ठीक है, टॉन्ट इज ऑल अबाउट ये कह लें कि कॉम्प्लीमेंट है। टॉन्ट जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट कह लें, ये इंसल्ट कह लें, पॉजिटिव नेगेटिव में, कि टॉन्ट जो है वो तो एक बात है। अब वो बात आपको ट्रिगर कर रही है, और अच्छा जब जो चीज अच्छा, हमें हाँ ट्रिगर इसमें कर एक रही है और है मसला। ना। हाँ जी, तो अच्छा, टॉन्ट अभी जो इसको है ना। ऐसे देखें, अगर किसी को किसी ने ताना दिया है और हम्म, किसी ने किसी को मोटिवेट करना है ट्रिगर कराने के लिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? एग्जाम्पल अगर इसकी आप बता पाए। देखिए देखिए देखिए, अब टॉन्ट जो है ना वो तो आता है नेगेटिव में, ठीक है, हम उसको पॉजिटिव में तो नहीं कह सकते ना। अगर नसीहत करने को हम देखें तो वो बिल्कुल इसके टॉन्ट के उलट हो जाता है। तो अगर हम टॉन्ट कर रहे हैं किसी को तो ऑटोमेटिकली उसको हम उसका नेगेटिव पॉइंट ही ट्रिगर करेंगे। लेकिन अगर आप अप्रिसिएशन के वे में इस तरीके से नसीहत को डेवलप कर रहे हो, इसमें इस तरीके से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हो कि वो उसके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनता, इनसिक्योरिटी का बायस नहीं बनता, आप उसकी नेगेटिव साइड पिंच नहीं कर रहे हो, आप को कमतर फील नहीं करवा रहे हो, तो वो टॉन्ट नहीं होगा। फिर ऑटोमेटिकली वो एक कॉम्प्लीमेंट भी होगा, वो एक नसीहत भी होगी, और फिर उसकी पॉजिटिव साइड जो है वो ट्रिगर होगी। ठीक है,
तो ट्रिगर करना, ट्रिगर इज ऑल अबाउट कि क्या आप कह रहे हैं कि उसके अंदर एक ड्राइव पैदा करना है, एक्शन की ड्राइव, ठीक है। वो हो सकता है अग्रेसिव हो जाए, वो हो सकता है कोई ऐसा एक्शन हो जाए जो उसकी जिंदगी कोई बेहतर बना दे। तो अगर टॉन्ट होगा तो फिर नेगेटिव ट्रिगर ही होगा ना, उसकी इनसिक्योरिटीज डेवलप हो सकती हैं, वो रो सकता है, वो चीख सकता है, वो रिलेशन खत्म कर सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। और अगर वो एक कॉम्प्लीमेंट, एक नसीहत के तौर पे दूसरे तक एक बात पहुंचाना है, तो फिर वो सिंपली वही बात, हम्म। आप उसको एक अगर आप पॉजिटिव किसी को इम्पैक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट किसी को मुखातिब करके ना बोले, आपने हाँ कोई बिल्कुल फिलोसॉफिकल बिल्कुल स्पीच बिल्कुल देनी हो, तो बिल्कुल। उसमें तो ऑफेंड करना होता है ना, क्योंकि अगर आपने ऑफेंड नहीं किया तो आप आपकी जो हाँ जी। सुपीरियर फिलोसफी है उसकी आप कंपटीशन कैसे हाँ, करोगे दुनिया में जो भी बिल्कुल। चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग इतने लो सेल्फ वर्थी होते हैं, इतने लो सेल्फ वर्थी होते हैं कि आप उनका डायरेक्ट नाम नहीं भी लेंगे ना तो मजलिस में उनको ये लगता है कि ये बात हमारे लिए है, ठीक है। अगर आपको भी ऐसे पिंचेस होते हैं बैठ के कि 10 लोगों में बात हो रही है और किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ये चले आपकी भी बात हो रही है और आपको फौरन से ट्रिगर कर जाती है और आप एट द टाइम अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे हो, तो इट्स ऑल अबाउट कि आप लो सेल्फ वर्थी पर्सन हो, यानी आपको अपनी जात को लेकर एक मेंटेनेंस बिहेवियर शो नहीं करने आता है। वो तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करें, सीधी सी बात है। हाँ जी, इट्स अ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। लेकिन टॉन्ट कभी भी एग्री पॉजिटिव एग्री। नहीं ना होता, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं मोहब्बत के साथ टॉन्ट में कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। सही है सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन का भी ये मकसद था और एक्टिविटी का भी। अभी हमारे पास कितने आंसर आ चुके हैं? हाँ जी। हाँ जी, जिसने पार्ट लिया है और जिसने पार्ट नहीं भी लिया ना, तो इस एक्टिविटी का यही मकसद था कि आपने जो भी कुछ सोचा है ना कि क्या एग्जाम्पल होगी नार्सिसिज्म किसी और के बारे में, अगर वो हमारे अंदर आ रही है ना, अगर वो बात हमारे अंदर है, तो इस ये एक इंडिकेटर है कि हम खुद भी नार्सिसिस्ट है, उससे हमें रिकवर करने की जरूरत है। तो इस वजह हाँ से जी। ये एक्टिविटी मैंने करवानी थी ताकि हमें खुद भी रियलाइज हो और सेशन का एक इफेक्ट इम्पैक्ट भी क्रिएट हो। मैम जो अभी आप कंटिन्यू कर सकती है आगे, और इस बात पे भी थोड़ा जी हमें मैं, गाइड करना भी जो एक्टिविटी हुई है। हाँ जी हाँ जी, मैं सिर्फ मैसेजेस इनके रीड कर रही हूँ, ये जो इन्होंने चैट में किए हैं। सबको बेहतर पता है इस चीज के बारे में, काफी कुछ जानते हैं, यानी कि हमारे इनके जैसे लोग मौजूद हैं। और आपको पता है नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको कभी हाई सेल्फ वर्थ ही नहीं होने देती। अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो ना, तो आप सेल्फ वर्थ पे तो काम करना बिल्कुल भूल ही जाओ। पता है क्यों? अब मैं ये नहीं, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, इस पे वर्कआउट नहीं कर रहे हो, फिर तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो नार्किसिस्टिक बिहेवियर शो करता है और आप ऐसे पर्सन हो जो खुद पे काम कर रहे हो या बल्कि काम नहीं कर रहे हो, तो ज्यादा मुश्किल है। अगर काम कर रहे हो फिर तो आप थोड़ा थोड़ा सा मैनेज आउट कर लोगे। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ है ना, तो हमने उसको रियलाइज करवाना है कि भाई आपका बिहेवियर काबिल बर्दाश्त नहीं है, और ये बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन चले हम इसको लर्न करते हैं। लीडरशिप में अग्रेसिव भी होना पड़ता है एट टाइम्स, क्योंकि मुझे आपको वर्ड नहीं समझ आया। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ, हाउ टू डील, मदर इन लॉ को भी हम देख लेते हैं, पहले खुद को देखते हैं, फिर हम मदर इन लॉ पे जाते हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं, पहले सबसे पहले एरोगेंस पे आ जाएं जरा। एरोगेंस में जिसमें हमने ये बात की थी कि खुद के बारे में जो है वो एक पॉजिटिव साइड और दूसरों को जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाली पर्सनैलिटी, ठीक है। इंटाइटलमेंट पे वो चीज आ जाती है कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट, या फिर हम इस तरीके से कह लें कि मजलिस में बात को बढ़ावा देते हैं कि हमें खुद के बारे में एक एक्सपेक्टेशन का जो लेवल होता है ना, हम उसको रीच आउट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। ग्रैंडियोसिटी, इसमें हम फंटेसाइजिंग करते हैं चीजों को, सक्सेस के बारे में कि ओ माय गॉड मैं तो बहुत वो हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। खुद को लेकर जो है वो आपका एक हाई वो होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी, आपने अगर सेशंस लिए हो तो आपको आइडिया होगा, मैं बात करती हूँ पॉजिटिव ओवर थिंकिंग पर, कि आप पॉजिटिवली खुद को अगर किसी चीज के लिए करेज आउट करना चाहते हो ना, तो आप अपने जहन में उस चीज की डेफिनेशन बनाओ खुद को। जिस चीज को आप अचीव करना चाहते हो जहन में उस चीज का इम्पैक्ट डेवलप करो कि अगर मैं उस चीज को अचीव कर लेता हूँ तो मुझे क्या फील होता है। तो वो चीज आपको पुश करती है, उस चीज को हासिल करने के लिए आपको डायरेक्शन देती है। लेकिन वही वाली बात कि अगर आप इस चीज को नहीं करते हो तो फिर ऑटोमेटिकली आपको उस तरीके से अपनी सक्सेस फील नहीं होती है। सक्सेस से पहले सक्सेस को फील करना सीखें, दैट्स ऑल अबाउट कि आपको डायरेक्शन मिलती है। अगर आप अपनी सक्सेस से पहले सक्सेस को फील नहीं कर पाते हो ना, तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा जो है ना वो मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन, वही बात जिस तरीके से आप लोग ने बात की कि दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ठीक है।
और उनको जो है वो इस तरीके से उनके व्यूज को या उनके डिसीजंस पे इम्पैक्ट डालना कि उनको ये फील हो कि भाई मुझे तो कोई हक ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं ना काफी हूँ, इन सारी चीजों पर उसका मेन इम्पैक्ट हो जाता है। या लैक ऑफ एम्पैथी होती है, यानी कि वो बातें मुंह पे उठा के मारता है वो इंसान। वो आपको ये नहीं दिखाता, बिल्कुल नीचा दिखाता है, ठीक है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि जी देखें ये गलत है, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम लो सेल्फ वर्थी पर्सन जो होते हैं ना, जिनको खुद को लेकर कुछ अच्छा फील नहीं होता, वो इतने ज्यादा इस चीज को लेकर वीक होते हैं कि अगर आप उनको सिंपली भी कहते हो ना कि देखिए ये चीज गलत है, आपको इसको ठीक करने की जरूरत है, आप मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, उनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। ये वो चीज आती है कि वो इतने ज्यादा जो है वो लो सेल्फ वर्थी पर्सन है, तो उनसे सिंपली नसीहत भी बर्दाश्त नहीं होती है, वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खुद पे काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ बातें कर रहे होते हैं। तो काम करने वाले और बातें करने वालों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। आगे आ जाता है प्राइड, आ जाता है एनवी, आ जाता है। इन सारी चीजों में भी हम ये चीजें देखते हैं कि अपनी सक्सेस और अपनी अचीवमेंट्स को बार बार प्रेजेंट करने वाला, दिखाने वाला, ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करवाने वाला, मजलिस में अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट करने वाला कि सामने वाले को ये लगे कि इसके जैसा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। नॉट अबाउट गुड क्वालिटीज, इट्स ऑल अबाउट बुरी क्वालिटीज, ठीक है। देखिए उसको तो ये लग रहा है कि मैं अच्छी क्वालिटीज बता रहा हूँ, लेकिन सामने वाला उसको बहुत बुरा फील कर रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, उसके साथ आपका कम्युनिकेट करने को दिल नहीं करेगा, क्योंकि हमें कोई ऐसी मजलिस नहीं पसंद होती जो हमें नीचा दिखाए, जो हमें कमतर महसूस करवाए, जो अपनी सक्सेस स्टोरीज की बात करे और जिसमें अप्रिसिएशन का एलिमेंट ना हो, जिसमें काइंडनेस का एलिमेंट ना हो, जो चीजों को हमेशा कंपैरिजन के वे में देखता हो, ठीक है। हमें, हमारी नेचर ऐसी नहीं है, हमें ये चीजें नहीं पसंद होता। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि वो इंसान आपको मैनिपुलेट करता है, अपनी बातों में इस तरीके से आपको बहकाता है, या अपनी अपने व्यूज को लेकर इतना ज्यादा स्ट्रांगली डिफाइन करता है चीजों को कि आपको ये लगने शुरू हो जाता है कि मेरा नजरिया है, मैं गलत सोच रहा हूँ, मेरा डिसीजन लेने का तरीका गलत है, ठीक है, या जो मैं फील कर रहा हूँ वो गलत है। आपको अपने आप को लेकर एक सेल्फ डाउट में आपको मुब्तला कर देता है वो इंसान। मैनिपुलेशन इज दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अच्छा, अभी हम जरा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि नार्किसिज्म को हम थोड़ा ज्यादा डिफाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम खुद को भी पहचान सकें और ओवरऑल इर्द गिर्द होने वाली चीजों को भी पहचान सकें, जिसमें आ जाता है कि किस तरीके से ये चीजें हम पे इफेक्ट कर रही हैं और हमारी पर्सनैलिटी से लेकर हमारे रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। अब आपने जितना मुझे बताया अभी तक, उससे तो मुझे अंदाजा हो गया है। अच्छा, मैं एनबी भी बता देती हूँ। देखिए एनबी जो है वो इट्स ऑल अबाउट कि आप दूसरों की सक्सेस और दूसरों की अचीवमेंट पे पॉजिटिव साइड बिहेवियर नहीं देते हो, बल्कि आप अपने आपको काबिल एतमाद, काबिल क्या लेता तारीफ के काबिल समझते हुए खुद को ज्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। ये चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है। अच्छा, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि किस तरीके से नार्किसिज्म जो है वो हमारी पर्सनैलिटीज पर इफेक्ट डालते हैं, हमारी डेली लाइफ पर इफेक्ट डालते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी चीजें आपने मुझे बताई हैं उनसे मुझे अंदाजा हो गया है कि हमारे डिफेंसिव होता है। क्या चीज डिफेंसिव होता है? किस चीज को आप डिफेंसिव कह रही हैं? अच्छा, नार्किसिज्म तो होता है डिफेंसिव, बिल्कुल होता है। देखिए जिस तरीके से कह लें कि अपने आप को जब बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड रखना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और वो ये दिखाता है कि भाई मैं जो हूँ वो दूसरों से ज्यादा जो हूँ वो काबिल हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली वो डिफेंसिव तो हुआ ना, ठीक है। आप अपने आप को वर्ड थी, हर वक्त फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते, बिल्कुल बिल्कुल उसके पास दलीलें हैं। वो आपको ऐसी बात नहीं कर रहा। अगर आप उसे ये कहेंगे ना कि आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप मुझे कमतर फील करवा रहे हैं, आप अगर खुद की वैल्यूज को रिस्पेक्ट देते हैं तो मुझे भी दें, या मेरे व्यूज को भी दें, तो वो आपको ऐसी दलील देगा कि आपको आपको शक होने लगेगा कि मैं गलत हूँ, ये ठीक है। वो आपको अपने ऊपर एक बात सुनने का मौका नहीं देता है, ठीक है। देखिए डिफेंसिव एक होता है, डिफेंसिव बहुत ना, मतलब कह लें कि लिमिटेशंस में, वो हर इंसान होता है, उसको होना चाहिए सेल्फ वर्थी पर्सन को। लेकिन जो ये नार्किसिज्म वाली पर्सनैलिटी है ना, वो तो कुछ और डिफेंसिव है, कुछ और ही होता है। वो इतना सिंपल डिफेंसिव नहीं होता, उसका तो दिमाग बिल्कुल हिला होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारे साथ होती है। अच्छा, अब हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज हमारे साथ हो रही है, हमारे इर्द गिर्द लोगों के साथ हो रही है, हमें रिलेशनशिप्स में डिफिकल्टी तो आनी ही आनी है, जाहिर बात है। हमें कुदरती, ठीक है,
या हमारे साथ होते हुए हमें इस तरीके से फील करवाएं कि हम काफी नहीं है, हमारा हमारे डिसीजंस, हमारा फील करना, हमारे रवैये, कुछ भी चीज जो है वो उसके लिए काबिल एहतराम ना हो। ठीक है, अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इंडिविजुअल किस तरीके से मतलब ट्रबल हो जाता है, ट्रबल आउट हो जाता है चीजों को मेंटेन करने में। अब रिलेशनशिप आपके कैसे जो है वो डिस्टर्ब होंगे। नार्सिसिज्म जो है ना, पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो आपके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को सबसे पहले खत्म कर देता है। ठीक है, रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आप दोनों का एक दूसरे से खुल के बात करना, अपने नजरियात पेश करना, और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को इस तरीके से रखना कि सिचुएशनली आप चीजों को डील आउट कर सको। ठीक है, लेकिन नार्सिसिज्म के नहीं पसंद करेगा, वो कहेगा मेरी बात, मेरी राय, मैं करता हूँ, बेहतर करता हूँ, बेहतर समझता हूँ, आप उसके लिए कुछ नहीं हो। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में अब ये, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और बताती हूँ, हमारे पेरेंट्स या हमारे पार्टनर्स, कुछ लोग थोड़ी डोमिनेंट पर्सनैलिटी के होते हैं, जिसकी वजह से वो आपको रोकते हैं, आपको समझा रहे होते हैं। आप उनको नेगेटिव मत लें। ठीक है, आपने ये नहीं समझने लग जाना कि वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू उनकी समझ रहे तो वो नार्सिसिज्म हो गए। नहीं, वो नार्सिसिज्म नहीं है, वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, वो शुरू से इस तरह के माहौल में रहे होते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या उनको बड़ा अपने आप को समझना, उनको इस चीज की आदत होती है। तो वो हमेशा जो है वो एक बाप का एलिमेंट उनके अंदर आ जाता है, एक बड़ा ही होने का एलिमेंट आ जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट होता है जो आपको कहता है कि भाई आप मेरे पीछे रहो, मैं सब जो है वो दुनिया का मुकाबला करता हूँ। ये और बात है, ये पॉजिटिव बात है, ये आपकी सेफ प्लेस की बात है। ठीक है, इसमें आपकी इंसल्ट नहीं है। हाँ, अगर एट दैट पॉइंट आपको इंसल्ट फील हो रही है तो आपको ये चीज थोड़ी सी जर्नलाइज करनी चाहिए कि अगर सामने वाला जो बात कर रहा है वो मेरे हक में बेहतर है या नहीं। इतना तो हर इंसान को पता होता है ना कि जो बात की जा रही है वो कितनी मेरे हक में बेहतर है, कितनी बुरी है। तो फिर उस चीज को थोड़ा सा आप ठीक जो है वो कर लेते हो। आगे जी कि मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, ये वही बात जो हमने अभी डिस्कस की थी कि मैनिपुलेट करता है और बहुत बुरे तरीके से मैनिपुलेट करता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि वो अपनी सक्सेस को, अपनी ब्यूटी को, अपनी कह लें कि कामयाबियों को, अपने रोल को इस तरीके से जो है वो एक खूबसूरत एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता है कि आपके अंदर गिल्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपका कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाता है, आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते, आपको लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही बेटर डिजर्व करता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। ठीक है, ये वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये जो फीलिंग है ये आपको फील करवाती है कि आप वाकई गलत इंसान के साथ हो। और मैं वाकई कहती हूँ कि अगर पॉसिबल है तो आप ऐसे इंसान के साथ जो है वो प्रॉपर थेरेपी लें, उसको कंसल्ट करवाएं, अगर वो मान जाए। खैर मानेगा तो नहीं, अगर वो नहीं मानता है तो बहुत बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। और दुआ करें कि ऐसे पार्टनर्स बिल्कुल ना मिलें, क्योंकि पार्टनर के अलावा बाकी लोगों को मैनेज आउट किया जाता है, लेकिन जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी गुजारनी है, 24 घंटे रहना है, उसको इस तरीके की पर्सनैलिटी में मैनेज आउट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आगे आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्रामा। ये तो होगा जहां एक इंसान बार बार खुद को डिफाइन कर रहा है, अपनी ट्रू वैल्यू डिफाइन कर रहा है, और वो भी ट्रू वैल्यू इट्स नॉट अबाउट के वो खुद को काबिल समझता है, वो खुद को सबसे काबिल समझता है, मसला ये आता है। तो वहां ऑटोमेटिकली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहां झगड़े होंगे, वहां तजाद पैदा होगा। ठीक है, क्योंकि वहां अटेंशन नहीं मिल रही है। देखिए ना, रिलेशनशिप में, ओवरऑल रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, चाहे वो आपकी अम्मी के साथ आपका ताल्लुक है, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ है, चाहे वो आपके सिबलिंग के साथ है, हर इंसान का हमारी जिंदगी में एक मेन रोल है। ठीक है, आपको उससे कुछ चाहिए, उसे आपसे कुछ चाहिए। और जब वो चीज ट्रूली डिफाइन नहीं हो रही होती हमारी जिंदगी में तो ऑटोमेटिकली एग्रेसिव बिहेवियर आता है, हम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं। ठीक है, और ड्रामा तो क्रिएट होता है, ड्रामा इज ऑल अबाउट झगड़ा। ठीक है, इजंट दिस द सिम्टम कि हम किसी और को नार्सिसिस्टिक समझें, दिस मीन कि हमें खुद भी बहुत नेगेटिव माइंडसेट। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ना जब हम सेल्फ वर्थीनेस पे आते हैं, मैंने ऑलरेडी ये डिफाइन किया था, जब हम खुद को काबिल समझने की जर्नी पर आते हैं तो कभी कभी हमारा एतमाद इस तरीके से बहाल हो जाता है कि हमें दूसरा नाकाबिले बर्दाश्त हमारे सामने हो जाता है, दूसरे को हम कमतर समझते हैं। ठीक है, तो अगर किसी एक फैक्टर पे भी आप पूरा उतरे हैं तो हमने उस एक फैक्टर को भी जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करनी है, हमने दूसरों में खामियां नहीं ढूंढनी, अपनी खामियों पे भी काम करना है। ठीक है, बिल्कुल। जी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है डिफिकल्टी विद इंटीमेसी। वही बात कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी है, काइंडनेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और फिर हमें ऑटोमेटिकली चैलेंजेस आएंगे जब आप उससे अपनी बात नहीं कर सकते हो, आप उसके सामने अपना वीक पॉइंट नहीं रख सकते हो, आप उसे ये नहीं बता सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे कर ले तो शायद चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएं। वो कहेगा कि आप मुझे क्यों बता रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, वो आपसे पूछेगा कि आप मुझे क्यों बता रहे हो, क्या आप मुझे कमतर समझते हो।
ठीक है, वो आपको गिल्ट में मुब्तला कर देगा। ये वो वाली बात हो गई कि आप किसी को सीधा रास्ता बताने के लिए खुद आगे बढ़ेंगे और वो आपसे पूछता है कि मैंने आपसे पूछा, तो ये वो वाली बात हो गई। ठीक है, आपका हक होते हुए भी आपका हक नहीं होता, ये सारी सिचुएशन आपको ऐसी चीजों में डाल देती है। आगे आ जाता है प्रोफेशनल एंड पर्सनल फेलियर्स। बिल्कुल वही बात कि आप अगर ऐसी सराउंडिंग में हो जहाँ नार्किसिज्म ट्रेट्स हैं, या आप खुद ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसमें नार्किसिज्म ट्रेट्स पाए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमें जो नार्किसिज्म होता है ना पर्सन, उसको लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, उसको नहीं पता होता असल में उसका कसूर भी नहीं होता। हो सकता है उसकी जेनेटिकली ये चीज उसमें आई हो सकता है इन्वायरमेंटल आई हो सकता है उसके फेलियर या एक्सपीरियंसेस हो, उसको नहीं पता होता, उसका कसूर नहीं होता क्योंकि वो इस चीज में बहुत मर्ज हो चुका होता है। तो इसलिए फिर कभी कभी हमारे साथ जब प्रोफेशनलिज्म कुछ खराब हो जाती हैं चीजें, या हमारे पर्सनल फेलियर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि मसला जो है वो सामने वाले में, ये नौकरी नहीं करनी चाहिए थी, ये काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे होते कि शायद हमारे अंदर भी कोई गलती है, शायद हम क्रिटिसिज्म फेस नहीं कर पा रहे, शायद हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे, शायद ये जो फलां इंसान मेरे बारे में मेरी बुराई को काउंटर करके मुझे बार बार कहता है कि आपकी ये गलती है, आप इसको ठीक करो, हम उसको क्यों ठीक नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि शायद हमारे अंदर उस चीज का स्टेमिना नहीं है, हमारे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बस एक जात, एक मुआयना जहन में बिठा लेते हैं, और अगर लगे कि बस ये ठीक है तो बस वो ठीक है, फिर हमारे जहन से वो चीज नहीं निकलती। हम बहुत फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, हमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि कम से कम हमारे कह लें कि हमारी जात का वो पहलू तो जिंदा रहे ना, जिसको ये चीज पता हो कि अच्छा अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैंने उसको भी ठीक करना है, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो मुझे उस पर कायम कैसे रहना है। इतना तो इंसान के अंदर जो है वो एक कह लें कि पहलू होना चाहिए। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑटोमेटिकली, जब आप एक फिक्स्ड बिहेवियर के मालिक रहोगे, बार बार रिपीटेडली उन चीजों को करोगे, आपकी वजह से कोई टॉक्सिक जो है वो हो रहा है, या आप किसी को टॉक्सिक कर रहे हो, या आपका बिहेवियर जो है वो दूसरे पे इस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है कि वो कमतर महसूस कर रहा है, तो उसके लिए तो फिर क्या ही होगा, वो आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, वो उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये तो मेरी नहीं सुन रहा, या ये तो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, अब क्या फायदा इसके साथ रहूं ना रहूं। और ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट, वो नजरिया आपके बारे में जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था, वो सारा खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसलिए क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान को वो अहमियत नहीं दी, या फिर आपने अपने आप को वो अहमियत नहीं दी कि आप अपनी इस बीमारी से निकल सके। इट्स नॉट अ बीमारी, लेकिन इट्स अ बीमारी। क्योंकि मैं ये भी नहीं कह रही कि इस बीमारी का हल नहीं है, लेकिन इस बीमारी के लिए स्ट्रगल लगता है, दूसरों को ठीक करने में ज्यादा स्ट्रगल है, अपने आप को ठीक करने में बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं लगती है, सिर्फ पेशेंस लगता है थोड़ा सा। ठीक है, जो सब्र तहम्मुल के साथ चल पड़ेगा वो ठीक हो जाता है। सोशल आइसोलेशन आ जाती है, सोशली विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं हम भी और लोग भी। ठीक है, अब हम दोबारा से देखते हैं कि अगर ये सारी, अच्छा मुझे अभी ऑनेस्टली बताएं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ये बताएं कि आपके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती है या नहीं, लेकिन क्या आपको ये क्लैरिटी मिल रही है कि आपके इर्द गिर्द या आप इन दोनों में से कोई एक चीज, एक पहलू में भी जो है वो क्वालिटीज या ये सिम्टम्स पाए जाते हैं? क्या आपको लग रहा है कि इट्स वर्थी टू डिस्कस दीज सिम्टम्स? इज इट वर्थी? ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हमारी जिंदगी में ना कोई भी चीज तब तक दुरुस्त नहीं हो सकती है जब तक हम उसको मान नहीं लेते कि वो एक मसला है, वो एक प्रॉब्लम है, उसको हल करना है। ठीक है, जब हम मसलों को सिर्फ मसला ही समझते हैं, सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, तो चीजें हेक्टिक हो जाती हैं, हमें समझ नहीं आता, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन आइडेंटिफिकेशन होते ही जब आपको लगे कि अब पता चल गया कि ये चीज मसले में है, हमने इसको ठीक करना है, तो फिर फर्स्ट स्टेप जो है वो रिकवरी का आ जाता है। ठीक है, मिस अबीर काइंडली माइक इनका कर दें म्यूट। ठीक है, तो इस तरीके के मसले होना शुरू हो जाते हैं। अब हाई सेल्फ वर्थी में या हेल्दी सेल्फ वर्थ में क्या चीज आ रही थी? सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कंपैशन। ठीक है, खुद को कबूल करना, हर तरह के हर पहलू से खुद को कबूल करना, रियलिस्टिक सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें आप इस चीज को पसंद करते हो कि लोग आपको बताएं कि आपकी गलती क्या है, जिसमें आप फीडबैक को अप्रूव करते हो।
ठीक है। जब मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा स्टार्टिंग फेज था, मेरी कॉलेज में एक स्पीच हुई थी हमारी। तो ना स्पीच में कोई टॉपिक हमारा उर्दू का था, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन ना वो कोई टॉपिक, उसमें मैंने अपनी जो हमारी मैम थी ना, जो हमें उर्दू की स्पीकिंग तैयारी करवाती है, तो मैंने उनसे कहा कि आप ना, मैं जब बोलूँ ना तो आप मुझे बताइएगा, मतलब जब मैं दे दूं सेशन स्पीकिंग कर दूं सारा, वो हमारा सेमिनार हो जाए, तो उसके बाद में आप मुझे बताइएगा मैंने कुछ गलत बोला ना। तो उन्होंने मुझे बकायदा ना जाते हुए भी बोला कि आपने ये 3-4 लफ्ज उर्दू के गलत बोले हैं। तो मुझे ना उस टाइम बड़ा फील हुआ, उस टाइम में हालांकि अभी इस चीज को समझ रही थी, मुझे उस टाइम बड़ा फील हुआ कि वो इतने सारे बच्चों के सामने 3-4 लफ्ज। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि इनको मेरे 3-4 लफ्ज सुने होंगे, हालांकि वो बाकी सारी स्पीच, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा वो चीज को लेकर करेज, वो पैशन, वो कुछ नहीं दिखा होगा। मैं इतनी नेगेटिव होना शुरू हो जाती थी, क्योंकि जाहिर बात है लर्न कर रहा होता है इंसान। तो फिर मैंने ना इस चीज को अडॉप्ट किया, मैंने सोचा कि अब पता है क्या किया करना है, अब मैंने फीडबैक खुद लिया करना है। ठीक है। मैंने बार बार फीडबैक लेना है। अगर मेरी मुझे ये चीज पिंच करती है कि मैं क्रिटिसिज्म फेस नहीं कर पाती हूँ, या अगर मुझे ये चीज पिंच करती है कि ओहो, अगर मुझे किसी ने बता दिया कि आपका टेस्ट ऐसा हुआ है, आपका लेक्चर ऐसा था, आपका सेशन ऐसा था, या ओवरऑल आपने जो स्पीच दी है वो ऐसी थी, तो अगर मैंने इस चीज को ओवरकम करना है ना, तो मुझे इससे भागना नहीं है। ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको फेस करना पड़ेगा और इससे डट के मुकाबला करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बकायदा मैं हर स्पीच के बाद अपनी उस मैम के पास जाती थी और उसे कहती थी कि मुझे बताएं मेरी क्या गलती है। उस टाइम मेरा दिल डूबता था, फुल डूबता था, मैं कहती थी गलती कर दी, मुझे नहीं आना चाहिए, मैंने क्यों बता दिया, कि मैं क्यों लेने आ गई, अच्छा भला किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन जो जो कि मुझे अपने अंदर का वो पिंच खत्म करना था, उस पर काम करना था। ठीक है। और मुझे बहुत बुरा लगता था कि कोई भरी महफिल में रैंडमली आके मुझे बताए ऐसे नहीं ऐसे कर लेना। तो क्यों ना मैं खुद जाऊं और उससे पूछूं कि मेरी क्या गलती है, और उससे मैं नेक्स्ट टाइम ना दोहराऊं। ठीक है। तो फिर ये चीज जब आप रियलिस्टिक वे में अप्रूवल लेते हो, या रियलिस्टिक वे में सेल्फ अवेयरनेस पे काम करते हो, और आप इस चीज को एक्नॉलेज करते हो कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपको अपनी जात पे किस पहलू पे काम करने की जरूरत है, तो यकीन करें फिर आपको वो समझाने वाला भी इस तरीके से फीडबैक दे रहा होता है, या उसका क्रिटिसिज्म भी आपको बुरा नहीं लग रहा होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं आप मुझसे पूछने आए कि मुझ में क्या हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे, मेरे लहजे में वो तहम्मुल होगा। मैं पूरी हॉल में खड़े होकर आपको ये नहीं कह रही हूँ देखा तुमने कैसे बोला था, समझ नहीं आई थी, आपकी तैयारी नहीं थी। अब देखें, ये दोनों चीजें बहुत इंपैक्ट है, हम पे लहजे और अल्फाज बहुत असर करते हैं। तो क्रिटिसिज्म आप कैसे लेना चाहते हैं, खुद जाके बात करके अपने और उस इंसान के दरमियान में रह के लेना चाहते हो और अपने अंदर के पिंच पे ओवरकम करना चाहते हो, या वो जो भरी महफिल में आप कहते हो कि वो ऊंचा ऊंचा लहजा और फजूल सी बातें, उस तरीके से अगर आप इंगेज करने से घबराते हो, तो फिर जाके बात कर लेनी चाहिए। ठीक है। आई डोंट वांट टू शो माय एक्चुअल लाइफ टू वर्ल्ड, वन रीजन ये है कि शायद उन्हें मेरी लाइफ स्टाइल पता चल जाएगी, तो मुझे सिंपैथी देंगे, मुझे सिंपैथी लेना है। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसी डिफिकल्टी से गुजरते हैं कि हमें लगता है कि हमें चीजों को हाइड आउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे मसले ऐसे होते हैं कि जाहिर बात है हर कोई कहेगा ओ हो बहुत दुख है, बहुत मसले हैं, तुम तो बहुत ब्रेव हो, तुमने तो पता नहीं कैसे सामना कर लिया, हम तो नहीं कर। हम इन सारी चीजों से ना एक हाई सेल्फ वर्थी पर्सन जो है ना, वो इंगेज नहीं करना चाहते, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ट्रेड है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी अपने मसले किसी से नहीं कह रही होती हूँ, मैं भी डायरेक्टली इंगेज नहीं करती हूँ कि अच्छा ये साथ मेरे चल रहा है। अगर मैं बहुत वीकनेस पे हूँ, अगर मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, मैं अपने टीचर से कंसल्ट करूंगी या एक स्पेसिफिक पर्सन से करूंगी। लेकिन हर किसी को बताना कि हाँ मेरा ये मसला है, मैं इससे गुजर रही हूँ, रोना धोना, अगर रोना धोना ना भी होना, तो लोग आपको ऐसा फील करवाते हैं कि ओहो भाई इसको तो बहुत ज्यादा जो है वो हिम्मत की, या बहुत ज्यादा जो है वो हौसले की जरूरत है। वो हौसले हौसले के चक्कर में आपको आपकी जात कमतर फील करवा के चले जाते हैं। ठीक है। और आपको पता ही नहीं होता। बिल्कुल जर्नलिंग बहुत बेस्ट है, क्योंकि जब आपको ये लगे कि आपको कोई नहीं समझता, जब आपको ये लगे कि आपके पास कोई मौजूद नहीं है कि जिसे आप बता सको कि आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा है कि आप अपने पेज पे 2 कॉलम बनाएं। एक कॉलम में आप लिखें कि मेरे क्या मसले हैं, दूसरे कॉलम में आप ये लिखें कि इन मसलों को कैसे हल किया जा सकता है, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या ये मसले इतने जरूरी हैं कि मैं खुद पे सवार करके खुद को कोई नेगेटिव लेबल दे दूं, या फिर क्या ये मसले इस कदर आम हैं कि जिनको सिर्फ मेरी नेगेटिव थिंकिंग ने बढ़ावा दिया। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। तो आगे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, सॉरी जरा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने हाई सेल्फ वर्थी को डिफाइन कर रहे थे। अच्छा, जिसमें एबिलिटी टू फीडबैक जो मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को फेस करना है, और आपको चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, रिलेशनशिप्स को कैसे देखना है। देखिए, वही बात आ जाती है, जब आप एक हाई सेल्फ वर्थी पर्सन हो, तो आप क्या करते हो, आप चीजों को लेकर ऑर्गेनाइज्ड रहते हो। ठीक है। आपको नहीं अच्छा लगता कि फलां मुझसे नाराज है, तो वो नाराज रहे।
आपको नहीं अच्छा लगता कि फजूल की बातों को आप बढ़ावा देकर आग लगाने वाला काम करो। आप हमेशा पानी का काम करते हो, ठीक है। आप चैलेंजेस को चैलेंजेस समझते हो, आप उनको पहाड़ नहीं समझते हो। आप उनको लेट गो करना सीखते हो, ना कि आप उनमें स्टक रहना सीखते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका हर चीज को लेकर एक लॉजिकल रीजनिंग का माइंडसेट होता है, आपका हर चीजों को लेकर रियलिस्टिक जो है वो सेल्फ अवेयरनेस का काम होता है। तो ये चीजें आपको मेंटेनेंस सिखा देती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी हम नार्सिसिस्टिक चीजों को या ओवरऑल अपनी सेल्फ वर्थ को मैनेज आउट करने के लिए किन स्टेप्स से गो थ्रू करें कि हम बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस। चाहे आप नार्सिसिस्टिक की तरफ जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी और चीज की तरफ है, कोई भी क्वालिटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ सबसे पहले जाएं। आपको मैं अवेयर अगर आप अवेयरनेस कुछ नहीं समझते ना, तो मैं आपको सादा सी मिसाल देती हूँ। जब एक रेस्टोरेंट ओनर कोई भी रेस्टोरेंट खोलता है, दुकान वाला कोई दुकान खोलता है, कोई कंपनी कोई अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो वो क्यों उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है? क्यों? सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए, अपना पता लगवाने के लिए वो क्यों सस्ते में माल बेच रही होती है? क्या उनको मुसीबत पड़ी है? हम्म। अवेयरनेस अगर इतनी ही आम चीज होती तो फिर आप बताएं क्या होता, अगर अवेयरनेस इतनी ही आम होती। जी आयशा, मैं बताती हूँ। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आपको एक चीज का इल्म ही नहीं है तो आप उसको ठीक कैसे करोगे? मुझे एक तदब्बुर में पढ़ी थी, वहां एक बात थी। एक तदब्बुर पढ़ते हुए मैंने इस चीज में, मुझे अब आयत तो एग्जैक्ट याद नहीं है किस आयत की थी, लेकिन उसमें एक बात थी कि हम इस तरीके के लोग हैं कि क़यामत के दिन हम देखेंगे कि दोजख में वो लोग भी होंगे जिनके पास अल्लाह ताला की नसीहत आती थी, लेकिन वो उस पर कान नहीं धरते थे, ठीक है। अब आप देखें कि हम क्या ऐसे लोग हैं, जब हमें कोई नसीहत की जाती है, जब हमें बताया जाता है, तो हम क्या कहते हैं? नमाज तो मैंने अपने लिए पढ़नी है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे मत बताओ, मैं जानती हूँ, बस बस मुझे लेक्चर नहीं दो। हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, करते हैं, हम सब करते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली बात हो गई कि अगर हम नसीहत पर कान नहीं धरेंगे, अगर हमारे पास अल्लाह ताला का अहकाम आ रहा है, हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटीज आ रही है, हमारे पास हदायत आ रही है, हमें बताया जा रहा है, हमें कंक्लूड किया जा रहा है, चाहे वो किसी बुरे से बुरे इंसान के थ्रू है, चाहे वो किसी टॉक्सिक इंसान के थ्रू है, लेकिन अगर हमें हमारी कोई गलती बताई जा रही है और हम उस पर कान नहीं धर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सामने वाले को इस काबिल नहीं समझते, जबकि शायद हमें कहीं ना कहीं ये इल्म होता है कि वो मसला वाकई ही मसला है और हम उस पर काम नहीं कर रहे होते, तो आप ये कह लें कि आप सेल्फ अवेयरनेस से दूर जा रहे हो, आप पहले स्टेप से दूर चले गए, जो पहला बेसिक स्टेप है, पहला मेन स्टेप, ठीक है। कि जिसके बारे में आपको कैसे पता चलता है कि आपको सफाई की जरूरत है? सेल्फ अवेयरनेस है ना। आपको कैसे पता चलता है आपको भूख लगी है? अगर ये हिस्स अल्लाह ताला आपसे ले ले, तो आप चंद महीनों में, चंद हफ्तों में आप क्या बन जाए? हमारा पेट कहाँ जाएगा, हमारा वजन कहाँ जाएगा? ये जो हमारा खुद को लेकर भी हमें इल्म है ना कि अब हमें भूख लगी है, अब हमें प्यास लगी है, अब हम देखना चाहते हैं, अब हम हाथ हिलाना चाहते हैं, दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो हम इस चीज पर कान क्यों नहीं धरते? हमारे एक्सपीरियंसेस हमें क्या बता रहे हैं, हमारे साथ जो वाकयात पेश आ रहे हैं उसमें अल्लाह ताला हमें क्या बताना चाह रहे हैं, हम उन सारी चीजों पे कान क्यों नहीं धरते? हम अपनी चीजों, अपनी ख्वाहिशात पे इतने ज्यादा स्टक और इतने ज्यादा जिद्दी क्यों हैं कि हमें लगता है कि जो हम जानते हैं वो ठीक है, जो दूसरा बता रहे हैं वो गलत है? क्यों? ठीक है। तो अपने आप को ओपन अप करें, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ओपन अप करें। अगर आपको स्किन केयर चाहिए तो उसके ऊपर अपने आप को ओपन अप करें, सेल्फ अवेयरनेस लें, उस चीज के बारे में सीखें। अगर आपको अपनी जात के किसी भी पहलू पे काम करना है तो उसके बारे में सेल्फ अवेयरनेस लें। सूट सिलाई करने से पहले तो हम 1000 डिजाइन सेलेक्ट करते हैं, वो क्या है? वो सेल्फ अवेयरनेस ही है। लेकिन उसमें तो हमें मसला नहीं होता, हमारा फोकस ही बाहर की चीजों को से जाना है। क्यों? क्योंकि हम इतने अप्रूवल सीकिंग बन चुके हैं, हम इतना ज्यादा सोसाइटी पे डिपेंड हो चुके हैं, हमें लगता है कि हम दूसरों के लिए जीने आए, हमारा खुद तो कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल अबाउट कि आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप चीजों को बेटर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, समझ रहे हो, तो उस पर काम करने की कोशिश करें, ठीक है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ भी जरूर जाएं कि अपने आप को शेड्यूल आउट करें कि मैंने क्या किया, ठीक है। मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए मुझे, मैं जिन चीजों को लेकर अपनी जिंदगी में स्टक हूँ, क्या वो वाकई ही मेरी जिंदगी का मेन पर्पस है? क्या मुझे उन पे स्टक आउट होना चाहिए, या फिर बस एक कह लें कि एक दिमाग में बनाई हुई चीज है कि बस ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी यहाँ आपने बात की आयशा कि आई क्राई अ लॉट व्हेन आई कांट एक्सप्रेस माय ओपिनियन, हाउ वी कैन हैंडल इट।
आप एक्सप्रेस करें। आपको किसने कहा एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए? एक्सप्रेस करना, रो देना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, गलत लोगों के सामने मत करें। आप किसी काउंसलिंग की हेल्प लें, किसी फ्रेंड के पास जाएं, ठीक है, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं और उनके साथ अपना बकायदा मामला डिस्कस करें, क्योंकि मसलों में स्टक रहना मसले का हल नहीं है। उस चीज को फिगर आउट करना कि हम इस पे कैसे काम करेंगे और ये चीज कैसे हमारे साथ जो है वो एक कह लें कि हमें बैलेंस आउट करेगी, ये मसले का हल होता है। हम बहुत कभी कभी ना रिजर्व हो जाते हैं या हाई सेल्फ वर्थी में इतना ज्यादा अपने आप को स्टक आउट कर लेते हैं कि हमें लगता है बस ठीक है, हम काफी हैं, हम समझते हैं, बस इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा मसला होता है। अच्छा, अगर हस्बैंड शाउट करते हैं तो आप देखें कि उनके शाउट करने के पीछे क्या वजह है। हो सकता है कि उनको लगता हो कि आपकी बातें फजूल हैं, आप किस चीज पर डिस्कशन कर रहे हो, तो मत करें। आप मत करें फिर उनके साथ। इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ, चूज द राइट पर्सन। और जो चीज आपको एक थेरेपिस्ट, एक काउंसलर बताएगा, वो कोई नहीं बताएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप आओ मुझसे डिस्कस करो, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो भी नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आप अपने सराउंडिंग में देखें, इर्द गिर्द काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। आप उनके पास जाएं, प्रॉपर थेरेपी करें, ठीक है, प्रॉपर टॉक करें कि हाँ जी भाई, मेरा ये मसला है, मुझे इसको कैसे फिगर आउट करना है, मेरी ये सराउंडिंग है जो मुझे ऐसे इफेक्ट करेगी, आप मुझे बताएं कि मेरा हेल्दी वर्जन क्या होगा। असल में मैं आपको बताऊं, मसला कोई भी इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जो कि आप उसको अपने अंदर दबा के बैठे हो, आप उसके साथ अकेले स्ट्रगल आउट कर रहे हो, तो वो चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाती है। इवन जब मुझे लगता है कि मुझे रोना आ रहा है, बिल्कुल इसलिए, ये रोना इसलिए भी नहीं आ रहा होता कि मोस्टली हम स्ट्रांग रह रहे के हमारे जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा जो है ना, वो कह लें कि दब चुकी होती है। तो वो दबने की वजह से भी सब चीजें होती हैं। नो प्रॉब्लम नेहा, आप मेरे साथ डिस्कस कर लें, ठीक है। रोना जिस अल्लाह के सामने चाहिए उससे बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला जो आपको काउंसलिंग देंगे ना, वो तो कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन बात ये आती है कि हम अल्लाह ताला के सामने भी बहुत ड्रामे करते हैं, ठीक है। हमारी अल्लाह ताला से दुआएं पता क्या होती हैं? हम कभी भी अल्लाह ताला को अपनी वीकनेस उस तरीके से नहीं बताते, कभी नहीं बताते हम इतने वीक हैं, हम ये चाह रहे थे लेकिन हमें लग रहा है कि हम इस चीज में बहुत बेबस हो रहे हैं। अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए, उसको इंपॉर्टेंस दिलाते हुए जो हमें बात करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते। हमारी दुआएं बहुत बहुत जो है ना, वो कह लें कि लिमिटेड हो चुकी हैं। हाउ टू डील नार्सिसिस्टिक हस्बैंड। और जो पेपर पर जर्नलिंग ना कर सकें, जो पेपर पे नहीं कर सकते हैं, वो वॉइस नोट्स करें, ठीक है। वो कहीं बैठ के अकेले बात करें, वो अकेले बैठ के जो है खुद के साथ कम्युनिकेट करें, क्या वो फील करें, मतलब लाउडली जो है थोड़ा सा वो करें। जी नेहा, आप नंबर ले सकती हैं, फैसल भाई आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जी मैं आपके साथ कमेंट कर रही हूँ ताकि ना मैं साथ साथ आंसर कर दूं जो चीज़ अभी डिस्कस हो रही है। अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से इश्क हम, देखिए, मुझे लगता है कि हर इंसान का ना एक अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का फेज डिफरेंट है, ठीक है। आप एक 6 साल के बच्चे को देखेंगे, आप एक 17 साल के बच्चे मर्द या औरत को देखेंगे, आप एक 50 साल वाले को देखेंगे। हर इंसान अगर आप सेल्फ अवेयरनेस पे आएंगे ना, मैं आपको सीधी सी बात बता रही हूँ, सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट अबाउट सेल्फ, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर ढूंढने को तो खुदा भी मिल जाता है। तो ये वो वाली बात है कि जब आप खुद को ढूंढना शुरू करेंगे ना, खुद पे काम करने के लिए कोशिश होंगे, तो आपको अपनी जात में वो पहलू दिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप सोचेंगे कि मुझे किसने बनाया। और फिर जब आपके अंदर ये सवाल पैदा होगा ना कि मुझे किसने बनाया, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, इतनी चीजों को लेकर इतनी लॉजिकल रीजनिंग, ये सब कैसे हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा कि अल्लाह ताला की मोहब्बत आम नहीं है। हम जैसे अल्लाह ताला की मोहब्बत की डिफाइन अभी करते आ रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बहुत अलग तरीके की, बहुत एक, मैं आपको डिफाइन भी नहीं कर सकती हूँ, अल्फाज नहीं है, लेकिन वाकई ही ऐसा है। हाउ टू डील एटीट्यूड पर्सन। जी नादिया, मैं बात करती हूँ इस चीज पे भी। मैं जब जर्नलिंग का सोचती हूँ तो ये थॉट आता है कि कैसे इस टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर ये वाली बात हो गई कि हमने खुद पे काम नहीं करना। नो प्रॉब्लम, मत करें। टाइम वेस्ट नहीं है ये। अगर आप इस चीज को एक दफा बैठ के कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप बहुत से कामों को सही तरीके से कर लोगे, क्योंकि अगर इस काम को रोक के आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, फिर बहुत से कामों में भी डिस्टरबेंस है, ठीक है, उस चीज में भी वो इफेक्टिवनेस, वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही होती। अब आ जाते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस पे। सेल्फ अवेयरनेस आ गई, इलम हो गया कहाँ मसला है, क्यों मसला है, नार्किसिज्म का मसला है, खुद पे काम करने का मसला है। और अगर काम करने का मसला है तो कैसा मसला है, और अगर काम करने का मसला नहीं है, काउंसलिंग का मसला है, तो कैसा मसला है, यानी कोई भी मसला है। अब आपको अवेयरनेस आ गई है, अब सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ आए। लेट गो ऑफ कंपैरिजंस।
ठीक है, सबसे पहले हम पता क्या करते हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस जब हमारे अंदर आना शुरू होती है ना, वो क्यों नहीं आ पाती है, उसको रुकावट देने के लिए भी जो है ना वो ये चीज आ रही होती है कि हम कंपैरिजन बहुत करते हैं, बहुत कंपैरिजन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत है। आदत कहाँ से आई? शुरू से हमने देखा है, अपने बारे में ये सुना है, हमें लगता है कंपैरिजन नहीं होगा तो कैसे होगा। हम कंपैरिजन में भी इतने ज्यादा वो हैं कि हमें ये अच्छे से इल्म है कि हमारी, अपने घर का अगर हम माहौल देखें ना, तो हम एक माँ से पैदा होने वाले 10 बच्चे होंगे, एक माँ से पैदा होने वाले 10 बच्चे इतने डिफरेंट है, एक माँ से पैदा होने वाले, ठीक है, वो 10 बच्चे इतने डिफरेंट है कि उनकी आपस में दिन में 10 बार लड़ाई हो जाती है, और हम उस इंसान से, उस फलां शख्स से, उस थर्ड पर्सन से खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं जो हमारा कुछ भी नहीं लगता। सच अ नॉनसेंस थिंग, लगता नहीं आपको? जब आप इस चीज को थोड़ा सा जर्नलाइज करेंगे ना कि हम कितनी बेवकूफी करते हैं, तो आप सोचेंगे कि हम क्या करते हैं, सीरियसली हम क्या करते हैं। हम तो खुद के साथ जो है वो बहुत ज्यादा बुरा करना शुरू कर देते हैं। आई डिड जर्नलिंग, माई हस्बैंड आस्क्ड मी, इट हेल्प मी अ लॉट, दैट्स ग्रेट। नहीं नहीं, ये आपका मुझे नेम नहीं पता है, अशश, लेकिन ऐसा नहीं होता, वेस्टेज नहीं है ये, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फोकस करना है कंपैरिजन से निकलने के लिए। सबसे पहले ये चीज को समझना जरूरी है कि जिस तरह से एक दरख्त के दो फल एक सा जायका नहीं दे सकते ना, बिल्कुल वो आम सा मुहावरा, लेकिन ये आम सा नहीं है, ये जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है कि अगर हम इन चीजों की तरफ फोकियत देना शुरू कर देना कि सामने वाले ने कितना अचीव किया, कितना खाया, कितना पिया, वो इतना पढ़ने के बाद किस मुकाम पे है, उसकी इस उम्र में शादी हुई क्यों हुई, हमारी इस उम्र में क्यों नहीं हुई, हमारी इस उम्र में ऐसे इंसान के साथ क्यों हुई। अगर आप इन चीजों पे क्वेश्चन आउट कर रहे हो ना, तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कुछ भी नहीं जानते हो। हम तो अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो वो चीजें जो आपको दूसरों की जिंदगी के बारे में दिख रही हैं, सिर्फ दिख रही हैं, ना कि आपने फील की, ना कि आपने एक्सपीरियंस की, आप उनके बारे में इतना पुख्ता कह लेंगे एक ओपिनियन कैसे दे सकते हो, उस चीज को इतना ट्रुथ बिलीफ पे कैसे लेके जा सकते हो कि आपको लगे कि बस यही सच है, इसके अलावा तो कोई सच है ही नहीं, ठीक है। तो कंपैरिजन से निकलें। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज ऑल अबाउट कि जिसमें आप खुद को, खुद की जर्नी के साथ कंपेयर करते हैं, अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट के साथ कंपेयर करते हैं, अपने प्रेजेंट को अपने फ्यूचर के लिए डिफाइन करते हैं, और अपने फ्यूचर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जिसमें आपको ये पता हो कि आज मैं अपने प्रेजेंट में कोई ऐसा काम ना करूं कि फ्यूचर में जाके मुझे गिल्ट हो के ओहो मैंने ये कर लिया होता या मैंने ये ना किया होता, ठीक है। आपकी जर्नी आप डिफाइन करेंगे, आपका हिसाब आपसे होना है, आप अकेले आए हैं, अकेले जाना है। कौन सा कंपैरिजन अल्लाह ताला नहीं करे, आप कौन सा कंपैरिजन करें, ये भी खुद पे जुल्म करने जैसा है, ठीक है। तो इसलिए इन सारी चीजों से आपने निकलने की कोशिश करनी है। आगे आ जाते हैं एम्ब्रेस। अब एम्ब्रेस इम्परफेक्शंस में वही वाली बात कि हमें हमेशा ये लगता है कि अगर हम किसी एक चीज में अच्छे हैं तो बस वही पहलू सबके सामने आना चाहिए, उसके अलावा कोई पहलू आ गया तो काम खराब है। वाकई ऐसा काम खराब होता है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द लोगों में इतना करेज, इतनी एम्पैथी नहीं है कि वो हमारे किसी नेगेटिव पहलू को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन क्या आपने कभी किया? ये भी बताएं। बताएं, आपने कभी किया? नहीं किया। हम भी इतने काइंड नहीं है, हम भी कोई इतने वली अल्लाह नहीं है, सीधी सी बात है। हम तो खुद को नहीं माफ करते, हमने किसी को क्या माफ करना है। खुद से गलती हो जाए, किसी एक गिल्ट में मुब्तला हो जाए, या किसी एक बुरे फेज में फंस जाए, तो खुद को लेकर इतनी नेगेटिव हो जाते हैं कि खाना पीना, हर अच्छी चीज जो हम डिजर्व करते हैं हम वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम दूसरों को तो फिर लेकर क्या ही होंगे, ठीक है। हम सिर्फ कहते हैं कि हम दूसरों के लिए काइंड है, लेकिन हम काइंड नहीं है, ठीक है। द ट्रू डेफिनेशन ऑफ काइंडनेस इज कि हम एक्सेप्ट करें सामने वाले को एज इट इज, और उसको मौका दें, उसको मार्जिन दें कि यू कैन इम्प्रूव, ठीक है, यू कैन वर्क आउट, कि हाँ आप इस पे काम करो, इट्स ओके, ये ऐसा है कोई मसला नहीं, काम करें, ठीक है। हम इतना दूसरे को कंफर्ट दें, दूसरे को अलाउ करें। अगर आपके पास कोई बैठ के 10 बातें करके जा रहा है, आप उसकी सुन रहे हो और उसके बाद आप बाद में बैठ के उसकी बुराई कर रहे हो, तो ये आप काइंडनेस नहीं है आपके अंदर, ठीक है। आप खुद की इम्परफेक्शंस को सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे ना जब, कि हाँ मैं इतने पानी में नहीं हूँ, मैं, मेरे में अच्छा भी है, मेरे में बुरा भी है, दैट्स ऑल अबाउट नेचुरल थिंग। तो फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर इतना सर्फ भी पैदा होगा कि आप दूसरों को कर सके, लेकिन दूसरों को पहले करें, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी पैदा करता है। दूसरों को मुश्किल में रख के, दूसरों के लिए अपना रवैया जो है वो कह लें कि निगलेक्शन वाला रख के या बुरा रख के आप अपने लिए कैसे खैर की उम्मीद कर सकते हो? ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस सेल्फ फॉरगिवनेस, सबसे बड़ी बात,
अगर आप नार्सिसिज्म की तरफ भी जा रहे हो, अगर आप किसी भी तरह के बर्डन की तरफ जा रहे हो, आप खुद को माफ करना सीखें। ये बहुत बड़ा पहलू है। मुझे अभी तक एक क्लाइंट है जो मुझे बार बार इस चीज पे मैसेज कर रही होती है कि क्या अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे, क्या मुझे खुद को माफ कर देना चाहिए। मेरे हस्बैंड के साथ मेरे ताल्लुकात पहले जैसे जो थे वो अच्छे नहीं थे, मैंने बहुत झगड़ा किया है, मैंने बहुत शाउट किया है, हालांकि उन्होंने नहीं किया है, वो सिर्फ एक लो सेल्फ वर्थी होने की वजह से ये सब कह रही हैं। और मैं उनको बार बार बता रही हूँ कि इट्स ओके, इट्स ओके। अगर अल्लाह ताला नहीं आपको प्रेशराइज करे तो आप कैसे करें? जब मालिक सवाल नहीं कर रहा तो इर्द गिर्द के लोगों की फिक्र हम कैसे खुद पे लाहक कर सकते हैं? ठीक है, तो खुद के साथ अच्छा रवैया रखते हुए अंडरस्टैंड करें। माफ तो करना है, पर माई टीचर वन सेड फॉरगिव टू फॉरगेट। ठीक है, तो फिर इसलिए क्या होता है कि आप जब काइंडनेस के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशुसलूबी के साथ खुद को कबूल करते हो और आप ये यकीन रखते हो कि मैं अल्लाह के दिए पे राजी हूँ, खामियां भी अल्लाह की तरफ से हैं और खूबियां भी, तो फिर आपको उस चीज पे काम करने की करेज भी अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती है। ठीक है, सेल्फ कंपैशन, खुद से मोहब्बत करने का जो अंदाज है, ट्रीट योर सेल्फ काइंडली। अब यहाँ काइंडली, आपको पता है हम काइंडली टर्म क्यों यूज करते हैं? जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ काइंडली काइंडनेस वाली काइंडली आ रही है, लेकिन आप इसको दोनों वर्जन में लें। ये आपको मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और ये मैं आपको काइंडली भी कह रही हूँ कि प्लीज खुद के साथ नरमी से पेश आए, लेकिन प्लीज। अब इस नरमी का मतलब ये है कि जिस तरीके से अभी आप बात करें ना कि मुझे लगता है कि ये चीज वक्त का ज़िया हो जाएगी, किसके पास टाइम है, थेरेपी ले क्यों लूं, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ, ये जो सारी चीजें आती है ना, ये सारे शैतानी वसवसात होते हैं। ठीक है, मसले को बड़ा बना के आपके सामने लेकर आता है, फिर उस मसले में आपको इतना मसरूफ कर देता है कि उसकी वजह से सारे मसले डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आप उसको हल करने की तरफ जाते हो तो आपको यकीन नहीं हो पाता कि दुनिया में खैर भी मौजूद है। तो इट्स ऑल अबाउट शैतानी वसवसात। ठीक है, जो आपको मायूसी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो आपको डिप्रेस्ड सोल बना देना चाहते हैं, ताकि आपको लगे कि अल्लाह ताला की मुझे रहीम वाला ट्रेड है ना वो आपकी जिंदगी से निकल जाए। ठीक है, तो आप अगर वाकई ही दुनिया से बहुत तंग है ना, तो मैं ये आपको ये भी एक नसीहत करूंगी कि अल्लाह ताला के जो नाम है ना उन पे गौर करना शुरू करें। ठीक है, उनके नामों पे तदब्बर करना शुरू करें, आपको समझ आएगा कि हमारा मालिक है कौन। तो आपको समझ आएगा कि आपका मालिक कौन है और आपको उससे क्या बात करनी है और आप किस किस तरह की बात उससे कर सकते हैं। क्योंकि हम तो अल्लाह ताला को सिर्फ वो समझते हैं ना, एक एग्जामिनर जिसने हमारी गलतियों पे क्रॉस लगा देना है, हमारी नमाजें काउंट करके फौरन से हमें रिजेक्ट कर देना है, जिसको हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से कोई गर्ज नहीं है, हम ऐसा समझते हैं। ठीक है, लेकिन उनको सब पता है क्योंकि उन्होंने बनाया, उन्होंने ये मसले क्रिएट किए। ठीक हो गया। अब आ जाता है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। मैं आपसे कह रही हूँ आयशा, जो भी आप श्योर है, तो आई कॉल यू आयशा। देखिए, प्रैक्टिस सेल्फ केयर जो है ना वो बहुत जरूरी है। अभी आप कह रही हैं कि मैं जर्नलिंग की तरफ नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त का ज़िया है, या ओवरऑल किसी भी एक चीज की तरफ आप नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि इफेक्टिव नहीं होगा, या फिर शायद इसके बाद आपका जो है वो इस चीज से यकीन ही उठ जाए। लेकिन देखिए, कोई भी चीज पहली बार में असर नहीं करती है। डॉक्टर भी आपको कभी ये नहीं कहता कि ये एक वक्त की दवा है, इसको खा लें और आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर वो चीज जो हमारे वजूद के अंदर शामिल है, हर वो चीज, ठीक है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो अच्छाई है, चाहे वो बुराई है, वो एकदम से नहीं निकलती है, उसको टाइम चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी हीलिंग पर यकीन रखें कि चीजें बेटर होंगी और उनका बेटर होना लाजिम है। ठीक है, लेकिन आपने अपने आप को फिजिकली, इमोशनली और मेंटली, इन तीनों चीजों को लेकर बैलेंस आउट करना है। आपने देखना है कि मेरी इमोशनली या मेरी मेंटल हेल्थ मेरी फिजिकल हेल्थ पे ना हावी हो रही हो, या फिजिकल हेल्थ को लेकर मैं इतनी लाचार, इतनी बेवकूफ या इतनी सुस्तर काहिल ना बनूं कि मेरी इमोशनल और मेरी मेंटल वेलबींग पर इसका इफेक्ट है। ठीक है, ये खुद से मोहब्बत करने का सबसे बड़ा अंदाज है कि आप खुद को जाने, सेल्फ अवेयरनेस। मैं बार बार बात करूंगी कि सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आए, तभी आपको पता चलेगा कि मुझ में इमोशनली और मेंटली कितने मसले मौजूद हैं। एम्ब्रेस योर इमोशंस, अलाउ योर सेल्फ टू हील। ठीक है, अपने आप को अलाउ करें कि इट्स ओके, कि मैं जो फील कर रही हूँ वो ठीक है। अगर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ तो इट्स ओके, रो लेने में मसला नहीं है। अगर मुझे एंजाइटी हो रही है, किसी चीज के लेकर खौफ आ रहा है और मैं पैनिक कर रही हूँ, तो ये भी मसला नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स है और इनको मुझे फील करने का पूरा पूरा हक है। हम लोग इतने टॉक्सिक है ना कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। इस साइकोलॉजी की फील्ड में आने के बाद लोगों का साइकोलॉजिस्ट के बारे में इतना फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये तो बहुत समझदार होते हैं, इनसे तो गलती नहीं हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम माई ओन फैमिली सेड टू मी दैट तुम पैनिक कर रही हो,
तुम परेशान हो रही हो, तुम इस चीज पे रो रही हो। और मैं हैरान होती हूँ कि देखें हमारी सोसाइटी की क्या मेंटेलिटी है कि आप रो नहीं सकते हो, ठीक है, आप अपने इमोशंस को फील नहीं कर सकते हो। वो आपको इस तरीके से फील करवाना शुरू कर देते हैं कि आप शायद साइकोलॉजी पढ़ के या काउंसलर बन के जो हो वो एक फरिश्ता बन गए हो कि आप वीक नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं उनके सामने ये क्लियर बाउंड्री रखती हूँ हर बार कि आई एम अ पर्सन, आई एम अ ह्यूमन, और दिस ऑल थिंग्स अबाउट कि ये नेचुरल फिनोमेना है, इसको होने दें, मुझे मसला नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर हम उनको नहीं समझा सकते हैं। तो इसीलिए खुद को समझना, खुद सीखें, ताकि आपके जहन में आपके बारे में जो भी चीजें हो आप उसको मैनेज आउट कर सकें। एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग। अब ये जो चीजें अभी तक मैंने आपको बताई जिसमें हम देख रहे थे कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ये ऑल अबाउट कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को मेंटेन करें, ठीक है, जिसमें आप सेल्फ अवेयर होंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस का पहलू आएगा, और सेल्फ एक्सेप्टेंस के बाद आप सेल्फ कंपैशन की तरफ जाएंगे, खुद से मोहब्बत करने की तरफ। और अब हम आते हैं उस ट्रेट की तरफ जिसको हम मेजर डिस्कस कर रहे थे कि अगर अब ये वाली 3 स्टेप्स करने के बाद सेल्फ अवेयरनेस, कंपैशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस और कंपैशन के बाद अगर ये चीजें एतदाल से बढ़ जाती हैं और हम थोड़े से नार्किसिस हो जाते हैं, ज्यादा नहीं थोड़े से भी, तो हमने उसको कैसे ठीक करना है। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आप बहुत जज्बाती हो जाते हो, आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कहते हो, आपसे ज्यादा बेहतर इल्म किसी के पास नहीं है, और लेकिन आपको पता है कि ये मेरी आदत बहुत टॉक्सिक बन जाती है जिसकी वजह से बाकी सारी चीजों में मसले होते हैं, तो फिर सीधी सी बात है, एक काम करना है, सबसे पहले सुनना सीखें, ठीक है। वो सुनना किसी तरह का भी सुनना हो सकता है, वो सुनना आपके बारे में जो है वो इस तरीके का सुनना हो सकता है कि आप क्रिटिसिज्म को लो, ठीक है। आप जिस तरह मैंने कहा कि मैं क्रिटिसिज्म को किस सेंस में लेती हूँ कि मैं जाके पूछ लेना ज्यादा बेटर समझती हूँ, ताकि मेरे अंदर का पिंच ओवरकम हो सके और मैं इस पे बेटर तरीके से काम कर सकूं। मुझे क्रिटिसिज्म एक फीडबैक लगे, क्रिटिसिज्म ना लगे, जबकि क्रिटिसिज्म होता है, ये चीज होती है, ये चीज ओवरकम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग की तरफ जाएं। अब एक्टिव लिसनिंग का भी ना सबसे बड़ा एक एलिमेंट है। एक्टिव लिसनिंग आपके ख्याल में क्या होती है, आप पहले मुझे आप बताएं जरा, एक्टिव लिसनिंग क्या है। एक्टिव लिसनिंग को आप कैसे डिफाइन करते हैं। जी, फॉर एग्जांपल आपकी बात को हम सही फोकस के साथ सुन रहे हैं एंड उस बात को एनालाइज भी कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि आपने इस बात को कहा है। हर एक एंगल से उसको समझना और खुद भी हम्म, रिस्पॉन्स देना उस पर। बिल्कुल। कम्युनिकेशन एक्टिव लिसनिंग के बगैर हो सकती है। यस। नहीं कम्युनिकेशन नहीं। हो सकती है फैसल भाई नहीं क्या नहीं हो नहीं। गया तो नहीं, किसी और उसमें चला गया था। गला मेरा बैठ रहा है और मुझे लग रहा है हाँ जी, आप अच्छा। लोग अनम्यूट करें ना, देखिए चैट में कितने लोग बोल रहे हैं अभी। इतना टाइम हो गया कि आप लोग कंफर्टेबल हो गए डिस्कस हाँ जी, करने हाँ से। जी, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं, आपको कहीं से ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग, ठीक है। और आप जो भी पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो भी अपनी राय, जो भी इनपुट आप देना चाहते हैं वो दें, क्योंकि मैं सुनूंगी, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ बोलने नहीं बैठे हैं, मुझे आपको भी सुनना है। ओके, अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इसको पहले कंक्लूड कर देती हूँ कि एक्टिव लिसनिंग इज ऑल अबाउट कि सिर्फ सुनना नहीं, समझना, ठीक है। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, अगर आप एक कमरे में बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और आपके कान में टीवी की आवाज है तो आप उसको भी सुन रहे हैं, लेकिन आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे, आपको पता नहीं वो क्या कह रहा है, सिर्फ एक साउंड है, ठीक है। तो आपने ये चीज देखनी है कि आप जब बैठते हैं किसी के साथ भी और आप अपने आप को वाकई एक पेशेंस, करेजफुल पर्सन बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके अंदर एम्पैथी का एलिमेंट हो, आप ये चाहते हैं कि आपकी सेल्फ वर्थ इस एलिमेंट तक मत जाए कि आप एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी बने, तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि वो सुनता नहीं है, वो सिर्फ सुनाता है, ठीक है। उसको बस ये होता है कि मेरी बात सुन ली जाए, मेरी बात समझ ली जाए, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, क्यों, क्योंकि मैं काफी हूँ, मुझे सारी अकल है, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें उसकी सराउंडिंग में ज्यादा होती है। तो फोकस ऑन अदर्स, दूसरों को भी मौका दें, ठीक है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो मैं आपसे कर रही हूँ, आपकी राय पूछ रही हूँ, आपके डिसीजंस पूछ रही हूँ, आपके एक्सपीरियंसेस पूछ रही हूँ, आपके मसले पूछ रही हूँ, ठीक है। और आपसे ओपन टॉक कर रही हूँ ताकि आप भी कंफर्टेबल फील करें और मैं भी कंफर्टेबल फील करूँ, ठीक है। पैराफ्रेज देयर वर्ड्स टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उनको बोलने का मौका दिया जाए। और अच्छा, हमारी एक
ये बहुत बुरी आदत है कि हम ना अक्सर सुनने में भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सुनते हैं ना तो हमारे से बस सर हिला रहे होते हैं। सर मत हिलाएं, मतलब इन सेंस में ये नहीं कह रही कि सर मत हिलाएं, लेकिन सिर्फ सर मत हिलाएं, आप प्रॉपर कम्युनिकेट किया करें। आप देखेंगे कि जब आप सिर्फ सर हिला रहे होते हैं ना, तो सामने वाला बोल के थक जाता है और वो रुक जाता है एक लिमिट तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि या तो वो सुन नहीं रहा, या तो मैं सिर्फ एक लेक्चर दे रहा हूँ। तो आप प्रॉपर कम्युनिकेट करें, उससे सवाल करें, उस चीज के बारे में और पूछें, ताकि उसका एक इंटरेस्ट भी बिल्ड हो और आपके अंदर एक पेशेंस का एलिमेंट भी बिल्ड हो कि हाँ, अगर सवाल किए तो अब जवाब के लिए भी तैयार हो जाओ। ठीक है। पर्सपेक्टिव टॉकिंग, सॉरी, पर्सपेक्टिव टेकिंग, कि हम नजरियात को एक्सेप्ट करने वाले भी बने। ठीक है, हमें पता हो कि अच्छा, अगर हमारा किसी चीज को लेकर एक ओपिनियन है तो सामने वाले का भी है, वो भी उस चीज को अंडरस्टैंड करता है, उसके पास भी एक्सपीरियंसेस है, नॉलेज है, वो क्या समझता है, उसने क्या सीखा है, उस चीज को सुनकर जर्नलाइज करना, उस चीज को समझना, दैट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर एम्पैथी का एलिमेंट मौजूद है। ठीक है। इमोशनल लेबलिंग, कि आप बिल्कुल इस चीज को समझते हो कि आई सेंस दैट यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। आप जिस तरह मैं हूं, अगर मैं आप बोलती रहूं, मैं आपके चैट भी रीड ना करूं, आप चिल्ला रहे हैं कि मैम ये सवाल है, मैम ये बात है, मैम ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कैसा लगेगा? कोई भी नहीं सुनेगा, कोई इस बात को इस बात पे गौर नहीं करेगा। ठीक है। तो इमोशनल लेबलिंग में सबसे पहले जो है ना, आप इस चीज को भी थोड़ा सा करें कि आप सामने वाले को ये रियलाइज करवाएं कि जो बात आप मुझे बता रहे हैं ना, मैं उसको समझ पा रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। हाँ, आप मुझे गमजदा लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप इस चीज से परेशान हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी फीलिंग्स या उसके इमोशन को कैटेगराइज करना, लेबल देना कि हाँ, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है। आप जरा देखिए, आप किसी परेशान इंसान के पास जाके ये कहे ना, जी वाकई ये मसला तो मसला है, लेकिन चले हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट जो है वो फीलिंग उसमें आ जाती है। और अगर आप उसको सिर्फ ये भी कह देते हैं ना कि मुझे तो आप बहुत परेशान लग रहे हैं, बताएं क्या मसला है, तो इस चीज को लेकर भी उसके अंदर ही जो है वो एक एम्पैथी का एलिमेंट आ जाता है, इन सेंस ऑफ कि आप उसके साथ एक काइंड बिहेवियर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। सवाल करें या अपना ओपिनियन भी बताएं। हाँ जी, बिल्कुल एम्पैथाइज करें। कंपैशन में वही चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि हमें सपोर्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करनी है, और काइंडनेस, अपने रवैये को तहम्मुल मिजाजी के साथ जो है दूसरों तक लेके जाना है, ना कि सिर्फ इस चीज को लेकर के बस मैं हूं और मैं हूं और मैं हूं। ठीक है, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखें, अपने माजी और माजी के किस्सों और अपनी सक्सेस स्टोरीज को थोड़ा सा हाइड करें। आप काबिल एहतराम है तो सामने वाला भी काबिल एहतराम है, सिर्फ आपने खुद को ही नहीं बताना है, उसको भी सुनना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक हो गया जी? तो अब आप बताएं कि ओवरऑल, अच्छा, ये जो आपने क्वेश्चन किया था कि हम नार्किसिस्टिक हस्बैंड को कैसे जो है वो डील आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो दो चीजें आ रही हैं कि अगर वो सुन रहा है, अगर तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी आप उसको फील आउट करवा रहे हो किसी भी तरीके से कि आप नार्किसिज्म हैं, हम इस तरह भी नहीं बोलेंगे, या हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपके साथ कोई मसला है, लेकिन आप उसके कुछ ट्रेड्स को लेते हुए आप उसको ये फील करवाने की कोशिश करते हो इस तरीके से कि देखें, आप ये बात कर रहे थे कि आपका इस चीज को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखें तो शायद बेटर आंसर निकल आएगा। वो थोड़ी देर के लिए तो फिर बौखला जाएगा, लेकिन इससे आप उसके सॉफ्ट कॉर्नर को बार बार जर्नलाइज करवा सकते हो उसको। एट द टाइम जब वो एक अच्छे मूड में है, या जब आपके साथ वो ऐसी डिस्कशन करे जहां वो आपको आपको प्रेफर कर रहा है, देन आप उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करें कि मुझे लगता है कि कुछ चीजों को लेकर हमें जो है वो डिस्कशन करनी चाहिए। लेकिन आप उसको काउंसलिंग का वर्ड भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो मानता नहीं है, ये भी बड़े टफ चीजें आ जाती हैं उसमें। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी मानती नहीं है तो बेटर ज्यादा यही होता है कि आप उसको फील करवाएं, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो अपनी बाउंड्री सेट करें। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज है ये, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आसान है। अगर तो वो टोटली नार्सिसिज्म तो बहुत मुश्किल होता है। मुझे अल्लाह से इश्क है, और जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ तो मेरा खून की रफ्तार तेज हो जाती है और धड़कन तेज हो जाती है, और अभी भी तेज हो गई है। तो क्या कोई नहीं है इसके साथ में कुछ शेयर कर सकती? नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला से इश्क या मोहब्बत की डेफिनेशन हर इंसान के लिए, मैंने आपको बताया था, वो मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग अल्लाह ताला से खौफ बिल्कुल भी नहीं खाते, ठीक है, इन सेंस वो मोहब्बत में सब करते हैं। कुछ लोग अल्लाह ताला से सिर्फ खौफ ही खाते हैं, वो मोहब्बत ही नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, तो हर किसी के लिए अपनी ट्रू डेफिनेशन है। लेकिन अल्लाह ताला अगर बेशक हमारे लिए काफी है, और हमारा पहला जो एक मददगार है वो बेशक रब है, और हमें उसे अपने मसले कहने हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने डॉक्टर, टीचर, काउंसलर, सब्जी फरोश, मोची ये इसलिए नहीं बनाया कि वो आए और काम करके चले जाएं। ठीक है, ये सब हमारी मदद के लिए बनाए हैं, हमारी रहनुमाई और आसानी के लिए बनाया है। तो हमें हर इंसान ने अपना अपना रोल प्ले करना है।
ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि किसी को किडनी में स्टोन है तो वो अल्लाह ताला से कहेगा कि ये मैजिकली खत्म हो जाए, नहीं, आप दुआ करोगे शिफा की, आसानी की, रहनुमाई की, ठीक है, और आप अपना इलाज भी करवाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही वो असबाब पैदा किए हैं जो आपके मसलों को हल कर सकते हैं। ठीक है जी। जिसका भी जो भी सवाल है काइंडली आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करें ताकि हम उसको आंसर आउट करें, देन कंक्लूड करें सेशन को। एनी क्वेश्चन? अगर आपको सब क्लियर हो चुका है, कोई भी सवाल नहीं है, तो भी आप बता दें कि जी सब क्लियर हो चुका है। जी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो टाइटल में लिखा था ना, उसको अगर आप एक और दफा डिफाइन कर दे सिंपल वर्ड में, कि टाइटल, टाइटल मतलब एक्सप्लोरिंग द कि सेल्फ, एक्सप्लोरिंग सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ हम्म। obsessed behavior, exploring the fine line between अच्छा, अब आप self-worth सब and self-obsessed behavior. इसका जर्नलिंग फजर के बाद करें या रात में करें या जब भी आपको फील हो कि आप मुझे जरूरत है। एटीट्यूड पर्सन, पहले तो मुझे डिफाइन करें ना, आप किस चीज को एटीट्यूड कह रहे हैं, कि एटीट्यूड क्या है। मैंने बताया कि जर्नलिंग तब करें जब आपको लग रहा है कि आपको करने की जरूरत है, ज्यादा फजर के बाद या रात को सोते हुए करें, लेकिन अगर आप ओवरऑल भी करना चाहते हैं कभी भी तो कर सकते हैं। अगर नार्किसिस्टिक आपको बुली कर रहा है और कैसे उसको हल करें, आर्ग्यू नहीं करना चाहते, इसमें अब सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं बात आ जाती है, हर जगह नहीं इंसान बर्दाश्त कर सकता। बिल्कुल। देखिए, नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटी को डील करने का सिर्फ एक तरीका है, आई टोटली रिस्पेक्ट योर डिसीजन बट आई वांट टू डू व्हाट आई वांट टू डू। सीधी सी बात है, आप वही करोगे जो आपको पसंद है, लेकिन आप झगड़ के या सामने वाले को गलत कह के नहीं करोगे, क्योंकि वो आपको गलत ही नहीं कहने देगा। वो इतना पक्का है ना कि वो आपको गलत नहीं कहने देगा। वो तो इस बात पे फट पड़ेगा, वो आपसे इस चीज की पहले सफाई मांगेगा कि आओ मुझे सही कहो, और फिर जाना कहाँ जाना है। तो इसलिए आप उसको ये मत कहें कि आप गलत हो, आप ये कहें कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ये बेटर अपने लिए लग रहा है और मैं यही करना चाहती हूँ। फिर वो जो पीछे भड़क रहा है उसको भड़कने दें, जो आग लग रही है उसको लगने दें, क्योंकि ये आग हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अपने लिए एक सही डिसीजन लेना ये हमारा हक है और हमें ये लेना ही पड़ेगा। अब देखिए, अभी मैंने आपको ये जो नार्किसिस्टिक की वो बताई हैं डेफिनेशंस, इसके बाद आपको ये लग रहा होगा कि फला फला में नार्किसिज्म है, लेकिन सब में सब नहीं होता, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसकी कुछ स्पेसिफिक 6 to 7 ट्रेड्स हैं जो हैं, तो आप उसको नार्किसिस्टिक कह सकते हो। अगर एक या दो भी उसमें मिसिंग आ जाती हैं तो हम उसको नार्किसिज्म की तरफ नहीं लेके जाते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ अभी वो फैक्टर देखें कि अगर फादर में है तो वो कौन सा फैक्टर है कि उसमें वो मैनिपुलेट कर रहे हैं या वो बुली कर रहे हैं या वो अपनी सक्सेस स्टोरीज को लेकर ज्यादा डिस्कशन करते हैं, या आप किसी भी एक पर्सन की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी उस फैक्टर को देखें, ट्रेड को देखें, क्योंकि नार्किसिस्टिक इतना आसान नहीं है। मैंने तो आपको जस्ट इसकी वो बताई है कि इसको नार्किसिज्म कहते हैं, आप उसको डायग्नोज मत करें कि वो नार्किसिज्म है। वो एक थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ही डायग्नोज करेगा। ठीक है, और इस चीज को लेकर परेशान मत हो, क्योंकि 8-10 निशानियों के बाद ही डायग्नोज होता है कि ये नार्किसिस्टिक है। सिंपली 2-3 निशानियां देके हम इसको नार्किसिस्टिक नहीं कहते हैं, हम जस्ट उसको सिंपली सेल्फ ऑब्सेस्ड कह सकते हैं। ठीक है। एटीट्यूड पर्सन जिसमें गरूर एंड होता है ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हाँ किसी जी। एक सिनेरियो में किसी ने ऐसा बिहेवियर शो करा दिया, हाँ वो हर हाँ टाइम ऐसी उसकी नेचर ना हो। हाँ जी बिल्कुल। तो वो नार्किसिज्म नहीं होता, वो सॉरी वो नार्किसिस्टिक नहीं होता है। ठीक है, नार्किसिज्म होना और नार्किसिस्टिक होना दोनों चीजों में फर्क है। नार्किसिज्म ये है कि इसमें कोई कोई ट्रेड पाया जा रहा है, लेकिन आप उसको डायग्नोज कर दो कि उसको ये कहना शुरू कर दो कि वो है, ये और चीज है। क्योंकि सिचुएशनली हम डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन जो नार्किसिस्टिक है ना, वो हर सिचुएशन में एक सा रहता है। जी सारा, मैं आप ही की बात कर रही हूँ कि आप जो फादर की बात कर रही हैं, तो उसको आप पहले जर्नलाइज करें कि क्या क्या सब एलिमेंट उनमें पाए जाते हैं या सिर्फ कौन सा ट्रेड पाए जाता है, हम उस पर बात करें। अच्छा, मगरूर इंसान को हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमने सॉर्ट आउट करना। देखिए, मगरूर इंसान की भी डिफरेंट बातें हैं ना, डिफरेंट ट्रेड्स हैं कि वो किस तरह का मगरूर इंसान है। अगर तो वो मगरूर इंसान है कि बस वो अपने आप को दिखाता है और अपनी बात करना पसंद करता है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम ऐसे लोगों में जाए। सबसे पहली चीज, अपनी मेंटल हेल्थ सेव करने की कोशिश करें। अगर आपको उनसे काम पड़ता है जरूरत के मुताबिक भी, तो भी आप सिर्फ उन्हें सुने, उनके सामने दलीलें मत दें। ठीक है, लेकिन
जब भी दलील देने की बात आए तो आप टोटली प्राउडली अपने आप को प्रेजेंट करें, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी इनसिक्योरिटी कि शायद अगर मैं इसके सामने करूंगा तो ये मेरी इंसल्ट कर देगा। तो अगर वो इंसल्टिंग वर्ड यूज भी करे तो इक्वली कम्युनिकेट करें उसके साथ, और पीछे हटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ना ही जाए। ठीक है, मोस्टली आई थिंक इसमें मैरिड लोगों के मसाइल डील किए गए हैं, स्टूडेंट्स और अनमैरिड इन बातों को कैसे लें। देखिए नहीं, मैं मैरिड के बाद बिल्कुल भी नहीं है, मैं रिलेशनशिप की बात करी, वो आपकी बहन भी हो सकती है। ठीक है, वो आपकी कोई भी एक सिबलिंग ट्रेट हो सकता है, वो आपके फ्रेंड जोन में कोई हो सकता है, वो आपकी जो ऑडियंस में से कोई पर्सन हो सकता है जिसमें ये ट्रेट्स पाए जाए। और सबसे पहले तो आप खुद हो सकते हैं कि जिसमें कोई भी एक ऐसा ट्रेट पाया जाता है कि आप सेल्फ वर्थीनेस के उस स्टेज पे चले गए हो कि आपके अंदर एम्पैथी खत्म हो गई है, काइंडनेस खत्म हो गई है दूसरों के लिए। आप राय सुनना नहीं पसंद करते, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप तो काफी हो, आप तो हाई सेल्फ वर्थी पर्सन हो, आपको तो अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। तो तारीफ भी कोई कर दे तो आप कहते हो कि भाई मुझे क्या जरूरत है इसकी। तो ये वाली चीज जो है ना वो थोड़ी गलत हो जाती है। तो इसलिए ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा तो खुद को आइडेंटिफाई कर रहे थे। जी, आपने फाइन लाइन को कंक्लूड करना था ना। ये जो हाँ जी। यहाँ पे तो सेंटेंस चले हम स्टेटमेंट लिखी कंक्लूजन की गई है। तरफ चलते हैं कि जिसमें आज हमने ओवरऑल डिस्कस किया कि बियॉन्ड नार्सिसिज्म, कि किस तरीके से हम फाइन लाइंस, किस तरीके से जो है वो अपनी एक बाउंड्रीज, हेल्थी लाइंस को डिफाइन करेंगे कि हम सेल्फ वर्थीनेस क्या होती है और सेल्फ ऑब्सेस्ड बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, अब आपने हमने ओवरऑल देखा कि सेल्फ वर्थीनेस की एक ट्रू डेफिनेशन है जिसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस का एलिमेंट और एम्पैथी का एलिमेंट, दोनों चीजें इक्वली शामिल होती हैं विदाउट एनी इनसिक्योरिटीज। लेकिन एक सेल्फ ऑब्सेस्ड बिहेवियर है जिसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस भी शामिल है, लेकिन एम्पैथी का एलिमेंट कम होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसमें नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटीज या ट्रेट, सॉरी, नार्किसिस्टिक ट्रेट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हो, अपने आप को काफी समझते हो, तो सबसे पहले आप क्या करना छोड़ते हो? आप फीडबैक लेना छोड़ देते हो। सेल्फ वर्थी पर्सन फीडबैक लेता है, इक्वली लेता है, एक्सेप्ट भी करता है, काम भी करता है। लेकिन सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन क्रिटिसिज्म नहीं लेता, उसको फेस ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है वो काफी है। फीडबैक भी नहीं लेना पसंद करता अपने बारे में। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो काफी है। ठीक है, वो जो जानता है वो बेहतर जानता है। और सेल्फ ऑब्सेस बिहेवियर में सबसे बड़ी चीज जो पाई जाती है वो है मैनिपुलेशन, वो अपने आप को दिखाना और दूसरे को कमतर फील करवाने वाली चीजें जो है। हमने इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आज सीखा कि किस तरीके से हम ये चीजें आइडेंटिफाई करेंगे और इन सारी चीजों में अपनी सेल्फ वर्थ को किस तरीके से मेंटेन करेंगे। और जो हमारे इर्द गिर्द अगर कोई सेल्फ ऑब्सेस बिहेवियर है तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमें पता है वो हम उन तक पहुंचाएं, अपनी बाउंड्रीज को उनके साथ सेट करें और उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन सेट करें और उनको एक अच्छे थेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। क्योंकि कुछ चीजें तो हम टैकल आउट कर सकते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे चीजें होंगी जो वो अपने बारे में खुद ठीक करेंगे तो ज्यादा जो है वो बेटर होगा। हाँ जी, 10 साल पुराना डिप्रेशन भी ठीक हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन इज ऑल अबाउट चॉइस। ठीक है, मैं मुझे लगता है कि अगर जिस इंसान का, मैं अगर साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हट जाऊं और मैं ईमान की बात करूं या अल्लाह ताला एज ए मुस्लिम बात करूं ना, तो मुझे ये लगता है कि जो अल्लाह ताला को सही समझता है ना, मतलब सही तरीके से उसे डिफाइन है कि हमारा रब कौन है, तो डिप्रेशन तो उसके इर्द गिर्द भी नहीं गुजरता है, ऊपर से गुजर जाता है। ठीक है, तो डिप्रेशन को सबसे पहले कंक्लूड करने के लिए आपको वो चीज करनी होगी। लेकिन हाँ, डिप्रेशन की भी काइंड है ना कि आप किसी एक रिग्रेट में फंसे हुए हो, किसी पास्ट एक्सपीरियंस में फंसे हुए हो, किसी के गम में फंसे हुए हो, तो वो एक डिप्रेशन अलग आ जाता है। बाकी 10 साल का हो, 50 साल का हो, अगर आप खुद उससे निकलना चाहते हो, ठीक है, आप कंसल्ट करते हो, तो आप किसी भी मसले से निकल सकते हो। व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड व्हाट इज ईगो? सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खुद को एहतराम देना, लेकिन एहतराम का एतदाल रखना इन सेंस ऑफ कि दूसरा भी वही डिजर्व करता है। ठीक है, और ईगो इज ऑल अबाउट कि आप खुद को समझते हुए खुद को हर चीज की प्रायोरिटी में रखते हो और दूसरों के लिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है आपको परवाह नहीं है। ठीक है, अगर आपको हक मिल रहा है और दूसरे का हक मर रहा है तो आपको परवाह नहीं है। हाँ जी, कोई लॉयल नहीं होता, लेकिन इट डजंट मीन कि हमने लॉयल बनना नहीं है। अगर कोई लॉयल नहीं है तो आप लॉयल बन जाए ना। किसी की वो कहते हैं ना, किसी की जो एक कोशिश है या कोई सर्च आउट कर रहा है लॉयल, तो आप उसकी उस कोशिश को पूरा कर दें। अगर इरफान अहमद, ईगो जो है ना, वैसे बहुत सारी ईगो है। जो आप ईगो का पूछ रहे थे मैंने आपको उस ईगो का बताया, लेकिन साइकोलॉजी में ईगो कुछ और होती है। हाउ टू ओवरकम थिंकिंग, ओवरकम ओवर थिंकिंग। सबसे पहले रीजन लिखें अपने पेज पे, रीजन लिखें क्या है।
ठीक है, कि ओवर थिंकिंग का क्या टॉपिक है मेरा। अच्छा, फलां मसला है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कल क्या होगा इसके बारे में है, कोई इवेंट है उसके बारे में है, कोई डिसीजन लेना है उसके बारे में है। तो सबसे पहले वो लिखे। फिर आप ये लिखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं इस चीज में क्या परफॉर्म करूंगा कि ये चीज बेटर हो सकती है। वो चीज डिफाइन कर ली, मसला पता चल गया, हल भी पता चल गया, तो उस हल को करने की तरफ फोकस करें। ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें सेल्फ टॉक। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए सबसे ज्यादा सेल्फ टॉक करनी पड़ती है। सबसे पहले तो या तो उस काम को मुकम्मल करके खत्म करें ताकि ओवर थिंकिंग खत्म हो। लेकिन अगर वो काम डिले है तो बार बार खुद से दोहराएं कि इट्स ओके, अभी जो काम कर रहे हैं फिजिकली खुद को बिजी रखना है, अपने आप को एडजस्ट आउट करना है। मैं इस तरीके से बार बार कम्युनिकेट करती हूँ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, किया करें, ताकि जहन में चलने वाली बातें खामोश हों, क्योंकि जब तक वो खामोश नहीं होती फोकस नहीं लगता। आपका फोकस लगना बहुत जरूरी है। तो जब फोकस मिस आउट हो रहा है तो इट्स मीन कि आपको जरूरत है कि खुद से कम्युनिकेट करके या किसी के सामने उन चीजों को एक्सप्रेस करके प्रॉपर एक सोल्यूशन निकाल दिया जाए। ठीक है जी। एनीथिंग एल्स? ओके एवरीवन, काइंडली आप सबने जहां जहां से भी लिंक लिया है, जिस भी एडमिन के थ्रू आपने लिंक लिया है, आपने उनके पास अपना फीडबैक जरूर सबमिट करना है। ठीक है, और अपने सजेशंस भी। और अगर आप किसी और टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक भी आपने जरूर बताना है, ठीक है, ताकि हम उस चीज पे भी काम करें। आप ऐसे करें ना, आप एक इंस्टाग्राम या आपने पेज पे एक पोस्ट कर लीजिए, ये जी लोग जी, कमेंट मैंने में बता पोस्ट देंगे किया आपको। हुआ है, मैं आपको देती हूँ। जी जी, मैं देती हूँ। फैसल भाई, मैं आपको सेंड करती हूँ जो पोस्ट का लिंक, तो आप इनके साथ शेयर कर दें चैट बॉक्स में। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं, मोहम्मद हसन कह रहे हैं, पर ऐसा तो हमारा कोई भी फायदा उठा के चले जाएगा। फायदा आप नहीं उठाने देना। हम खुद को प्लेट में रख के क्यों हाजिर करते हैं दूसरों के सामने कि ये लें, हम हाजिर हैं, आप जो चाहेंगे हम वो करेंगे। क्यों क्यों हाजिर कर रहे हैं हम खुद को? ये हमारी मर्जी होती है। मैं आपसे कहूँ कि आए, मैं आपके सारे मसले बैठ के सुन रही हूँ, तो इट्स मीन मैंने अलाउ किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। मैं इंस्टा का लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, आप इसकी कमेंट में जाके अपने फीडबैक सजेशंस दें। और जिनके पास इंस्टा नहीं है उनके साथ मैं फेसबुक का लिंक भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, हम कोई गुलाम नहीं है, जो तुम कहोगे वो करेंगे, बिल्कुल। हम सिर्फ अल्लाह ताला के गुलाम। ठीक है, और जहाँ हमें इंसानों के गुलाम बनने की बात है तो वहाँ गुलामी नहीं होती है, वहाँ एडजस्टमेंट होती है। टू मैनी पीपल दर शाय, नहीं नहीं, कोई शाय नहीं है। बस सवाल नहीं समझ आ रहा कौन सा करना चाहिए। ओवरकम शाइनेस, अच्छा अच्छा, ठीक है। शाइनेस में आ जाता है कि हम कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे। ठीक है, हम कोई गुलाम नहीं है। अच्छा, आई मेक अ प्लान टू डू समथिंग बट आई एम अनएबल टू फॉलो थ्रू। मेक योर प्लान अगेन, जस्ट अगेन अगेन एंड अगेन। डोंट थिंक सो कि हाँ ये मुझसे प्लान नहीं फॉलो होता, मेरी टू डू लिस्ट रह जाती है। कोई बात नहीं, रह जाती है, मेरी भी रहती है, 10-10 दिन मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, लेकिन इट्स ओके, दोबारा से शुरू करेंगे। जब तक आप शुरू कर रहे हैं तब तक सब ठीक जा रहा है। ठीक है। और जब आप छोड़ देंगे कुछ भी करना तो ऑटोमेटिकली फिर तो हमारे पास कोई वो रहती नहीं है ना वजह। आई एम नॉट मैनिपुलेटिंग भाई, आप मैनिपुलेट ही करें बच्चों को। खैर, बच्चे तो नहीं है, सब बड़े बड़े हैं माशाल्लाह। आप हर काम लेट करती हैं, तो आप हर काम वक्त पे करना शुरू करें। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट बदल लें, माइंडसेट बदल जाएगा। जस्ट चेंज योर स्टेटमेंट कि मैं ये काम नहीं करती हूँ ना, अब से मैं कर रही हूँ। मैं खुद को यही कहूंगी कि मैं ये कर रही हूँ। छोटे छोटे स्टेप्स लें, इट्स ओके, बड़े बड़े नहीं ले होते। हाउ टू डू इट, ये प्रोक्रेस्टिनेशन का हमारा सेशन यूट्यूब पे मौजूद है। एक दफा यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर देते हैं आपके साथ, मैं 3 लिंक आपके साथ शेयर कर दिए हैं। फैसल भाई, आप इनके साथ तीनों एक दफा शेयर कर दें। ठीक है, चले। होपफुली अभी आपके साथ जो है वो तीनों लिंक शेयर हो जाएंगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने सजेशंस भी दीजिएगा कि आप किस टॉपिक पे दोबारा बात करना चाह रहे हैं। यूट्यूब का चैनल जो है ना, उसका लिंक भी शेयर कर देते हैं, जिसमें प्रोक्रेस्टिनेशन पे बात हुई है, सेल्फ वर्थ पे बात हुई है, कैसे हमें इसको मेंटेन करना है, क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करना है, रिलेशनशिप्स में कैसे इस चीज को हमने करना है। इस पे हमने तकरीबन 1 से 2 घंटे की बातें की हैं और 3 से 4 सेशंस हाँ, ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आप उसको जो सुनिएगा, क्योंकि वो सुनने हाँ के जो बाद इस सेशन की वर्थ आपको ज्यादा समझ आएगी। क्योंकि अभी चूंकि आपने कुछ चीजें नहीं सुनी हुई थी, तो इसलिए थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। चले, हाउ टू स्टॉप अनवांटेड थॉट्स, जर्नलिंग से।
ठीक है, जो भी आपको थॉट आ रहा है ना उसको लिखें कि अगर एक ये टॉपिक है, इसके बारे में मुझे ये वाला जो है वो थॉट आ रहा है, ठीक है, तो देखिए कि ये वाला थॉट रियलिस्टिक है या जो मुझे सोचना चाहिए था वो रियलिस्टिक है, दोनों चीजों को कंपेयर करें। ठीक है, लिख कर कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, जी मैंने अभी यही बताया, अनवांटेड थॉट्स कह लें कि जर्नलिंग, जर्नलिंग इज ऑल अबाउट, आपने एक डायरी लेनी है या एक पेज ले लें जिसपे बैठ के आप लिखें उस बारे में। ठीक है, इस बारे में लिखें। इंटरेक्टिव सेशन के लिए क्वेश्चन अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आपको कहा है कि हम करें। टाइम मैनेजमेंट पे भी कुछ प्लान कीजिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे भी करते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपकी ऑलरेडी सेट हो जाएगी जब आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन सेट हो जाएगी। ठीक है, जब आप डायरेक्टिव हो जाएंगे, अपनी ओवरऑल रूटीन को डायरेक्शन देना शुरू कर देंगे तो टाइम भी ठीक हो जाएगा। आईएमएस पे भी सेशन, हाँ जी सेशन करते हैं हम इन सारी चीज़ों पे। हमारे सारे सेशन ही आईएमएस पे हैं, अगर आप देखें तो इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम पे ही, क्योंकि हमारा काम पर्सन टू तो पर्सन आपने जो है वो अपने काम सेल्फ है। एक्सप्लेन पे करना था एक सेशन। हाँ जी, हाँ जी, ये आपके टॉपिक्स मैं नोट डाउन कर लूंगी और हम इन पे बात करेंगे थैंक इंशाल्लाह। यू। आपने इनके साथ इंस्टा और फेसबुक शेयर यस कर दिया फीडबैक के लिए? जी, मैं सेशन के बाद वो अनाउंसमेंट बना के ना सारे ग्रुप्स में चलें शेयर ठीक है, करता हूँ, इजी होके। ओके हो गया, थैंक यू सो मच। पब्लिक स्पीकिंग का हमारा ऑलरेडी कोर्स हो चुका है। ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्यू वर्ड्स। अच्छा, ये आप टॉपिक्स बता रहे हैं मुझे, ग्रुप में नहीं है। चलें, जो ग्रुप में नहीं है वो फैसल भाई को मैसेज कर दें या मुझे मैसेज कर दें। ठीक है फैसल भाई, आप इनके साथ अपना नंबर शेयर कर दें। आई एम नॉट अवेलेबल इन क्लिनिक बिकॉज आई एम येट स्टडी। इंशाल्लाह कुछ अरसे में क्लिनिक पे अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी आप ऑनलाइन जो है वो काउंसलिंग या थेरेपी के लिए सेशन बुक कर सकते हैं। जी चलें ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू सेशन को ज्वाइन करने के लिए। होपफुली कि आप आज के सेशन से बहुत सारी चीज़ें लर्न करके निकले होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि मज़ीद इन चीज़ों में हम ऐसी इनपुट्स डालते रहें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप भी इन सब चीज़ों पर इंटरेक्शन करते हैं। जी इंशाल्लाह एंजाइटी पे भी हम बात करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच सारा।